हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो 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 हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल मुझे आ रही है क्लियर। ओके। नमस्कार। अभी ना काफ़ी बच्चे जो है स्टूडेंट्स काफ़ी अभी तो ऑनलाइन आए नहीं हैं। गुड आप सब मॉर्निंग लोग ना रवि। कोशिश करो मोबाइल से कनेक्ट कर लो और लैपटॉप पे हम काम करेंगे। गुड मॉर्निंग रवि। गुड मॉर्निंग सर। मुझे आज 5 से 6 बंदों का मैसेज आ चुका है, वो किसी वजह से लॉगिन नहीं करेंगे आज। और कल भी इनफैक्ट ऐसे ही था कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं थे। पॉइंट ये है कि मुझे कमांड सिखानी है। अगर मैं आज एक कमांड्स कवर करता हूँ तो वो तो हार्डली 30% स्टूडेंट्स, 20% भी नहीं है इस समय। ऐसे इंडिविजुअल के लिए थोड़े हम रुक सकते हैं। एनी हाउ सर, संदीप सर जो है रिकॉर्डिंग ऑनलाइन डालेंगे, सब बड़ी से कंसिडर करेंगे। सब अपने मोबाइल पे हैं, सबके लैपटॉप ऑन है, सबके पास ऑटोकैड है। यस सर। हम एक बार कल की सारी कमांड फिर से रिपीट करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड्स आगे बढ़ेंगे। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है। सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले स्टार्ट कॉलिंग। नमस्कार सर जी। अब आप अपने आप बताओ मुझे, पहले मैं एक एक करके पूछूंगा किसको क्या अभी तक याद है। बालचंद्र जी आप बताइए, हम इसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर रहे हैं? आई होप सबने कल रात को प्रैक्टिस करी होगी जो मैंने समझाया था। ऑप्शन एंटर। ऑप्शन ठीक है। अब डिस्प्ले में जाके कलर स्कीम में डार्क का सिलेक्ट करना का कलर स्कीम। हाँ जी, कलर में आके मैंने वहाँ इधर पे से व्हाइट कलर सिलेक्ट करने का। एग्जैक्टली हम व्हाइट या जो ब्लैक कलर किसी चाहिए में वो काम सिलेक्ट करने का। हम मोस्टली व्हाइट या ब्लैक में काम करते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करना व्हाइट में करना, उसमें जरा क्लियर अच्छा आएगा। आपकी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा आपको इजी रहेगा। अप्लाई एंड क्लोज। अच्छा, अब आप सुमित जी आप ये बताइए लाइन कैसे खींचते हैं? सुमित जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताओ सर। सुमित जी आप हैं लाइन में? शायद वो लाइन में नहीं है। प्रेमदीप जी आप बताइए लाइन कैसे लेते हैं, लाइन की कमांड क्या है? हेलो सर। लाइन की कमांड कैसे लेते हैं? सर जब कल आप निकला रहे थे ना तो मेरा नेट गड़बड़ हो गया था। आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सुमित जी। प्रेम जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। सर कल जब आप क्लास कर रहे थे ना तो मेरा नेट गड़बड़ हो गया था। कोई बात नहीं। धर्म जी आप बताइए हम लाइन की कमांड कैसे लेते हैं? हेलो। हाँ जी सर, आप बताइए हम लाइन की कमांड कैसे लेते हैं? सबसे पहले वो कमांड लाइन में हम लाइन लिखने का, कैसे? फिर एंटर मारने का, एंटर मारने के बाद में जो स्क्रॉल कर ऊपर लेके जाने का। नहीं, हम क्या सबसे पहले करेंगे कमांड की लाइन में? हाँ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? कमांड लाइन में लाइन हम कमांड लाइन में नहीं लिखेंगे, हम सीधा एल लिखेंगे, बस अपने आप आ जाएगा। एल एंटर। हाँ एंटर नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है स्पेस बार। स्पेस बार।
हाँ ठीक है, स्पेस बार उसको एंटर बोलते हैं। हाँ, अब क्या करना है हमारे को नेक्स्ट? अब क्या करना है हमारे को? हमने एल स्पेस बार दबा दिया, अब क्या करेंगे? फिर वो कर्सर ऊपर लेके जाने का, स्क्रीन के ऊपर उधर क्लिक करने का, लेफ्ट क्लिक करके नीचे आएगा तो वो लाइन आएगा। ओके, ऐसे राइट ना अब हमने लाइन को सीधा रखना है, बिल्कुल मैं चाहता हूँ लाइन सीधी आए, टेढ़ी ना जाए, तो अब क्या करना है हमारे को? तो F8 में वो 90 डिग्री का लाइन आता है ना, उसको F8। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। जब हम F8 करते हैं लाइन हमेशा परपेंडिकुलर आएगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। वेरी गुड। अब अभिजीत जी सर आप म्यूट ऑन कर ले। अब मुझे ये वाली लाइन को मिटाना है, मैं चाहता हूँ ये लाइन मेरी ना रहे, ये वाली लाइन मेरी बेकार की है, इसको मैं कैसे हटाऊंगा? रोहित जी मैं बता दूं? एक मिनट आपसे पूछ लूंगा, अभी आपसे पूछ लूंगा। सर अभिजीत जी आप बताइए ये लाइन को मैं कैसे मिटाऊंगा? सर इरेज कमांड क्या करते हैं उसके लिए? इरेज और ई एंटर करने का, ई एंटर स्पेस बार। आप स्पेस बार, स्पेस बार बोला करो, कहीं आपके माइंड में ना कहीं एंटर वाला बटन ना छप जाए, हमारे को स्पेस बार दबाना है। ओके ओके। अब मैंने इसको सेलेक्ट करा, अब क्या करूंगा? एंटर करने का, सिलेक्ट करके एंटर करना फिर से सर स्पेस बार, स्पेस बार। ओके है ना? आप ये थोड़ा वर्ड याद रखो अभी स्टार्टिंग के लिए, स्पेस बार। ओके। नहीं तो आप क्या करोगे इन फ्यूचर, जब आप खुद काम करने लगोगे ना, बार बार एंटर का बटन दबाते रहोगे, क्योंकि आपके माइंड में एंटर बैठ जाएगा। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है, वेरी गुड। अब आप ये बताइए अभिजीत जी, मेरे को ये लाइन को बढ़ाना है, ये लाइन मैं चाहता था मेरी यहाँ आ जाती, कैसे आएगी? एक्सटेंड ऑप्शन। कैसे एक्सटेंड करते हैं? अभी तक जो मैंने कल सिखाया था वो बताइए, एक्सटेंड कैसे करते हैं इसको? ओके, लाइन सिलेक्ट करने का, कर ली। वो नीचे वाला डॉट है वो सिलेक्ट करने का और वो खींचने का लाइन तक। ओके, वेरी गुड, स्ट्रेट। ठीक है। अच्छा अब ये लाइन मेरी टेढ़ी जा रही है, सुमित जी अब आप बताना। थैंक यू अभिजीत जी, आपने अच्छा बताया अभी तक। सुमित जी आप बताना, ये मेरी लाइन टेढ़ी जा रही है, मैं क्या करूँ ये लाइन सीधी आ जाए? सुमित जी शिवानी जी आप बताओ, शिवानी जी आप बताओ, अभी शिवानी जी बताएंगे। शिवानी जी आप बताओ, ये लाइन मेरी टेढ़ी जा रही है, मुझे इसको सीधा करना था एक्चुअली। अब ये टेढ़ी, उसने टेढ़ी सर इसका मैं बता दूं? कॉमेज जी मैं जब बोलता हूँ ना आप उससे रिप्लाई क्यों नहीं करते, आप टाइम क्यों लगाते हो? आवाज जा रही है, नेट कट रहा है मेरा। और कोई बात नहीं, अभी एक बार शिवानी जी बताएंगी पहले, प्लीज शिवानी जी बताएंगी, उसके बाद में किसकी और से सर इसका जो लास्ट डॉट है उसको खींच के अपन लाइन को जहाँ पे चाहिए नहीं, अभी कोई ना बोले, शिवानी जी बोलेंगी, कोई भी नहीं बोलेगा। मैम ये नहीं आ रही, मैं लास्ट डॉट आ गई, चलो। अच्छा अब ये लास्ट डॉट को हम यहाँ खींचेंगे, आप ये कह रहे हो? हाँ हाँ। अच्छा ओके, आप सबको मैंने बताया था यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स, इसमें जाके हम इसको सेलेक्ट ऑल कर देंगे ना। देखो इसमें मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ये एंड पॉइंट पकड़ेगा, ये मिड पॉइंट भी पकड़ सकते, उसके बाद ये मिड पॉइंट भी पकड़ेगा, लाइन सेंटर भी पकड़ेगा, हम जहां चाहते हैं वो उसको पकड़ लेगा, नोट्स भी पकड़ लेगा। नोट्स क्या होते हैं अभी आपको बताऊंगा मैं। इंटरसेक्शन लाइन भी पकड़ेगा, ये एक्सटेंशन, इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, मैं भी आपको सारा बता दूंगा ये क्या होती है चीजें, ये इन सबको कैच कर लेगा। अगर हम ये मान लो क्लियर ऑल कर दूं ना, ये किसी को भी नहीं पकड़ेगा। उसके बाद करके दिखाऊं, मैंने लाइन की कमांड ली, अब मैं इसको बोल रहा हूँ पकड़िए। देखो ये सिर्फ कॉर्नर के अलावा, ये देखो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे सिलेक्शन करने की कोशिश करूंगा, होगा ही नहीं। अंदाजे से खुद क्लिक कर दूंगा तो हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज ये पकड़ेगा नहीं उस चीज को। ये देखो अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ इधर होगा, अदरवाइज ये कहीं पे भी इधर लाइन का सिलेक्शन होगी ही नहीं, कहीं पे भी नहीं होगी उसके अलावा। तो सर स्नैप सेटिंग कहाँ से लिया आपने? ये मैम देखिए राइट साइड में मॉडल है नीचे, इसके साथ ये ना थर्ड ऑप्शन है स्नैप सेटिंग, इसमें जाना है, बस इसको सेलेक्ट ऑल कर, ऑब्जेक्ट स्नैप्स में जाके ये आएगा ड्राफ्टिंग सेटिंग्स में, ऑब्जेक्ट स्नैप्स में जाके सेलेक्ट ऑल कर देना। अच्छा ये देखो मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये देखो स्नैप मोड ऑफ है मेरा, तो ऑन करूँ? हाँ ऑन करना है। ये देखो मैडम, ये देखो एक्सटेंशन भी हटा देता हूँ, मैंने सारे हटा दिए, देखिए सेंटर भी हटा दिया मैंने, सारे हटा दिए, कोई भी सिलेक्ट नहीं है। मैं से ओके करता हूँ, अब देखना
अब ये देखो, ये यहाँ का भी नहीं पकड़ रही है। देखो अगर मैं इसको जूम करूंगा ना, देखो गलत लाइन पकड़ ली इसने, ऑटोमेटिक नहीं पकड़ा इसने, देख रहे हो? ये कुछ भी नहीं पकड़ेगा। उसके बाद ये हमारे को अंदाजे से लेना पड़ेगा। हमारे को जैसे ही हम ऑब्जेक्ट स्नैप्स में जाके वो सारी की सारी सेटिंग्स ओके कर देंगे ना, तो हर एक चीज को पकड़ना शुरू कर देगा जो हम चाहते हैं। मैं आपको इजीएस्ट वे सिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता आपको हर एक चीज डीप में जाके सिखाऊं, उसकी हमारे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। एक बार अगर हमने एक फाइल की सेटिंग प्रॉपरली कर ली, उसके बाद आपको जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी ठीक करने की। रोहित सर, हाँ जी सर ये लाइन का एक बार बता देंगे, कल मेरे पास माउस नहीं था सर, एक बार प्लीज। एल देखो, एल दबाया जी और सर। स्पेस बार दबा, एल मतलब आ गया ना नीचे लाइन। जी मैं वो कल वो हमने स्क्रीनशॉट भी भेज दी थी कमांड्स की संदीप सर ने, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करो, आपको खुद ही माइंड में आपके सेव हो जाएगा। हमारे को उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, इनिशियल स्टेज में पड़ेगी। एल दबाया, स्पेस बार, एल मतलब लाइन, हम लाइन ही तो खींच रहे हैं। अब ये पॉइंट पकड़ा, फर्स्ट पॉइंट प्रेस कर दिया मैंने, लेफ्ट क्लिक करा, अब जितना आगे लेके जाना है मैंने उसको ले लिया, और एक और प्रेस कर दिया, उसने वहां तक की लाइन ले ली। अब मान लो मुझे यहाँ लाइन नहीं खींचनी, ना इधर खींचनी, ना मुझे सिर्फ एक ही लाइन चाहिए थी, मैंने खींच चुका हूँ। अब मुझे कमांड से बाहर आना है। अब मैं एक बार और स्पेस बार दबाऊंगा, मैं कमांड से बाहर आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है सर ये सीधी लाइन करने के लिए क्या दबाया था आपने? सीधी लाइन करने के लिए, अब ये सीधी लाइन करने के लिए कौन बताएगा? मैं नहीं बताऊंगा। फिर कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप भी दबा सकते हैं। रमेश जी बताएंगे। रमेश जी, हेलो सर बताइए, लाइन को अब ये कह रहे हैं इनको सीधी नहीं चाहिए, इनको टेढ़ी लाइन करनी थी, क्या करना है कमांड? सर F8 दबा के। बिल्कुल। अब ये देखिए, F8 दबाया, अब मेरी ये देखो ऑर्थो ऑफ आ गया, नीचे देखो कमांड में क्या लिखा हुआ, ऑर्थो ऑफ। ऑर्थो ऑन होता है हमारी लाइन सीधी जाती है, ऑर्थो ऑफ होता है हमारी लाइन टेढ़ी जानी शुरू होती है। अब मैं फिर से F8 दबा रहा हूँ, मेरी लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, देख रहे हो? अभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर। अब मुझे इस लाइन को यहां बढ़ाना है, इस लाइन को यहां बढ़ाना है। अब कौन बताएगा? सोमित जी आप बताओ। हाँ जी बोलिए सर। इस लाइन को मुझे इधर तक लेके जाना है, इस लाइन को मुझे इधर तक लेके जाना है। इसमें सर लाइन को सिलेक्ट करके ना, हाँ, तो स्ट्रेच करके ऊपर लेके जाएंगे। कहाँ से? यहाँ से बीच से ऊपर वाले पॉइंट इसको सिलेक्ट करेंगे, अब हम ऊपर लेके जाएंगे। स्ट्रेच करके ऊपर। ओके ठीक है। अब इस लाइन के लिए क्या करेंगे हम? सिलेक्ट करके स्ट्रेच करके यहाँ तक लाएंगे। और अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा फिर क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट से। अगर मैंने सेंटर वाले पॉइंट से सिलेक्ट करा फिर क्या होगा? तो मैंने सेंटर वाले पॉइंट से सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलो सर एज वाले पॉइंट आपने ट्राई करा था घर में करके? ये देखो, ये इसने सेंटर ही उठा लिया, कंट्रोल Z करा, कमांड वापस चली गई। फर्स्ट पॉइंट से उठाएंगे और जहां तक लेके जाना है वहां तक लेके जाएंगे। अब ये देखो, इसने ना इसको पकड़ा नहीं, क्योंकि मैंने क्या कर रखा था, मैंने यहाँ पे भी सारी कमांड जो है ऑफ कर रखी है। स्नैप सेटिंग्स, ऑब्जेक्ट स्नैप मैंने सारे ऑफ कर रखे हैं, इसने पकड़ा नहीं। मैं जैसे सिलेक्ट ऑल कर लूंगा, ओके कर दूंगा, अब देखो ये यहाँ से पकड़ेगा, ये यहाँ पे छोड़ दो, इसने खुद ही पॉइंट पकड़ लिया है यहाँ पे। इतना सबको क्लियर है? स्नैप चैटिंग का थोड़ा सा क्लियर कीजिए, उसका क्या है? मैम स्नैप में ना कुछ नहीं करना आपको, एक ही बार की सेटिंग होगी। भाई यहाँ पे आना है, स्नैप सेटिंग्स में आके ऑब्जेक्ट स्नैप्स में आना है, इसको सेलेक्ट ऑल करके ओके कर देना बस। सर आगे बस एक बार कर दिया, आपकी फाइल बन गई, उसके बाद आपको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वेरी सिंपल। सर स्नैप सेटिंग का ये ऑप्शन कहाँ पे है सर? ये सर ये मॉडल देख रहे हो, नीचे लिखा है मॉडल लिखा है जी। हाँ, उसके साथ आ रहा है डिस्प्ले ड्राइंग ग्रिड, उसके साथ आ रहा है स्नैप मोड। सर मेरे में नहीं आ रहा सर, लेआउट बना रहा है सर F9 दबा दो यार। F9। अच्छा, उसमें सारे सिलेक्शन नहीं सर आएगा ना? आपका कौन सा मूव है? आपका ये कौन सा है? फोटो 2021 है सर मेरा।
2021 कहाँ से आ गया? अभी तो आएंगे 2021 आपके कंप्यूटर में कहाँ से आ गया? मैंने ना सर आपको देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअली में ऑटोकैड में क्या है, बहुत सारे वर्जन है। अब आपकी ये सेटिंग कहीं और होगी, अब वो मुझे पता नहीं है 2021 में कहाँ है। तो मैंने कल एक नंबर डाला था सोनू नाम के बंदे का, आप उसको कांटेक्ट करके 2019 डलवा लो एनी हाउ आज के केस में, क्योंकि हम चाहते हैं 2018 या 19 में ही काम करें। सर मेरे पास 2015 था, लेकिन मैंने रात में सोनू से 18 भी डलवा लिया है। हाँ, क्योंकि पता है क्या है, अब इनके सिस्टम पे 2021 डला हुआ है, अब उसमें यहाँ पे नहीं आ रहा सेटिंग्स वाला ऑप्शन। तो मेरी मेल एक्चुअली होगा तो कहीं ना कहीं जरूर, लेकिन वो मेरे सामने वो वाले फीचर्स नहीं है ना इनके वर्जन वाले, तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि वो है कहाँ। होगा तो कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट में। अब आपको ये बॉक्स देखने पड़ेंगे, ये कहाँ आ रहे हैं, लेफ्ट में आ रहे हैं, राइट में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था सबके एक ही वर्जन होंगे ना, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा सिखाना। सर और सबको ये भी बता देना चाहिए कि मतलब जो अगर ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो उनका गायब कहीं नहीं होगा, वो वर्जन भी मौजूद रहेगा, जो नया डलाएंगे वो भी चलेगा। हाँ, दोनों चलेंगे। आपको जो लेकिन आप चूंकि इससे पढ़ा रहे हो तो ये फिर किसी को बताने नहीं पड़े कौन चीज कहाँ है, जहाँ बता रहे वहीं मिलेगी। अब जैसे ना एप्पल के लैपटॉप है या और जो अभी जो नए टाइप के लैपटॉप आ रहे हैं, जो लाइटनिंग वाले आ रहे हैं, उसमें क्या होता है F8 की कमांड में ना वो ऑर्थो ऑन नहीं करता। आप देख रहे हो नई नई चीजें आ रही हैं, तो नई नई चीजें बन भी रही हैं। अब उसमें उन्होंने नया सिस्टम डाल दिया कि शिफ्ट करके F8 दबाएंगे तो ऑर्थो ऑन होगा, नहीं तो ऑर्थो ऑन नहीं होगा। तो ऐसे नई नई चीजें आ रही है बार बार। तो अब मुझे इतनी भी तो नहीं पता ना कि मैं सारी थोड़ी ना चीजें लेकर बैठा रहूंगा यहाँ पे। ये हमारा लैपटॉप में तो सर होता ही है, वो FN वाली जो की होती है ना, वो उसको साथ में लेना ही पड़ता है कई बार। एप्पल में कुछ और सिस्टम है, मैक में कुछ और है, सब में अलग अलग उन्होंने फीचर्स डाल दिए हैं। तो एक्चुअली मैं एप्पल में काम नहीं करता था, मुझे नहीं पता। अगर मैं कर रहा होता तो मुझे वो भी पता होता। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ आपके पास अगर सब सोनू से बात करके 18 डलवा लो या 19 डलवा लो, लेकिन एटलीस्ट जो ये तो आपको डलवाना पड़ेगा, आप नहीं तो कैड में काम नहीं करता। इसमें सर सेलेक्ट ऑल करना चाहिए। क्या सेलेक्ट ऑल? स्नैप में जाके सेलेक्ट ऑल नहीं, अभी हमें कुछ नहीं करना। अब इस लाइन को मुझे पीछे लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा? देखो अब मैंने अभी तक ना आपको क्या सिखाया था, मैंने अभी आपको सिखाया था हम यहाँ से पॉइंट पकड़ के आगे खींच सकते हो, ये एक इजी मेथड था। अब एक और मेथड भी है, TR, बड़े ध्यान से देखना। TR मतलब ट्रिम, ट्रिम मतलब कैंची। ये कैंची है, इसको मैंने TR करा, स्पेस बार दबाया। अब मैंने क्या करा, ये देखो मैंने क्लिक करा, मैंने पूरा एरिया ना सिलेक्ट कर लिया, ऐसे कर लिया। अब मैंने एक बार और स्पेस बार दबाया। अब मैंने जो सी एरिया मुझे काटना है, जो एरिया बाहर जा रहा है फालतू, भाई ट्रिम मतलब क्या है, हम बड़ी हुई चीज को काटते हैं ना, उसको सिलेक्ट करूंगा मैं। जहां सिलेक्ट कर दूंगा वो ऑप्शन कट जाएगा। आप ये सब प्रैक्टिस करो। सर मेरा नेट चला गया था, एक बार प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ। सब ऐसे लाइन बनाओ, इस लाइन को ऐसे बाहर निकालना है, और लाइन जो है ना आपको ऐसे खींचनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, मैं फिर से बंद कर रहा हूँ, ये सारा हटा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। ये फिर कोई यहाँ पे लाइन खींच रहा है यार। ये देखो अब मैंने लाइन कमांड ली, ऐसे 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 यहाँ पे छोड़ के मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं इसको कमांड से बाहर आना मैंने ऐसे कर दिया। अब ये देख रहे हो ये दो लाइन मेरी बाहर आ गई। अभी तक तो मैंने आपको सिखाया था यहाँ से इस पॉइंट से खींच के आप इधर कर सकते हो, या इस पॉइंट से खींच के आप नीचे कर सकते हो। मैंने ये सिखाया था अभी तक आपको। अब मैं आपको एक और कमांड सिखा रहा हूँ, TR, ट्रिम। TR करा, स्पेस बार दबाया, उसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया ऐसे। फिर से एक बार सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, देखो इसमें आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करके एक बार फिर से स्पेस बार दबाया। अब ये देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम और शिफ्ट सेलेक्ट टू एक्सटेंड। अब हम क्या करेंगे, अब वो कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम। हम वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमने एक्चुअली में ट्रिम करना है। ट्रिम मतलब कैंची, काटना। मैंने उसको सेलेक्ट करा, देखो कट गया। इसको सेलेक्ट करा, कट गया। सब ऐसे प्रैक्टिस करो एक बार अपने सिस्टम पे। सर ये लाइनें रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? ई एंटर, ई स्पेस बार, ठीक है ना। हम फिर उस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और फिर से स्पेस बार दबाएंगे और लाइन इरेज हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखो फिर से मैं आपको बता देता हूँ हमने क्या करा है। अभी
हमने लाइन एक्सटेंड करनी है, ऐसे खींचना है, ऐसे सब ऑर्थो ऑन करेंगे अपना, F8 दबा के ऑन होना चाहिए ऑर्थो, ऐसे खींचना है और ऐसे खींचना है, लाइन को बढ़ाना है, स्पेस दबा के, अभी ऐसे लाइन बढ़ चुकी है हमारी। अब आप खुद सेलेक्ट करो, ट्रिम दबाओ, स्पेस बार दबाओ, सेलेक्ट करो, फिर से काटो दोनों को। सर क्या कोई बता सकता है कि जो जूम पे जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी के साथ हमें अगर अपना ऑटोकैड पे भी काम करना है तो जूम वाले को मिनिमाइज कैसे करेंगे उस डिस्प्ले को? सर ऊपर ना कर्सर आता है, जब हमारा जो ये जो हमारा कर्सर है ना, उसको ना आप ऐसे ऊपर से सिलेक्ट करके ना ऐसे नीचे ड्रैग करो हल्का सा। अच्छा। और उधर लेफ्ट से भी राइट से भी उसको ड्रैग करके छोटा कर लो, साइड में छोटी सी स्क्रीन हो जाएगी। ओके ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा अगर आप लोग विंडोज में अगर मोबाइल में कर लोगे ना तो आपके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है ठीक है। पहले स्पेस पर दबाओ, सिलेक्ट बाद में होगा। सर मैं जो कर रही ट्रिम उससे उल्टा ही कुछ ट्रिम हो रहा है। फिर से करो ट्राई, कोई बात नहीं, अभी तो टाइम लगेगा आपको सीखने में, कोई जल्दी नहीं है हमारे। फिर से ट्राई करो। ट्रिम का कमांड वापस बताइए एक बार। ये देखो मैंने ये ऐसे लाइन खींच ली, सबसे पहले आपको ऐसे बॉक्स बना के ये 2 लाइनें बाहर करनी है। बाहर हो गई, यहाँ तक हो गई। अब TR अभी अपने आप आ गया लिखा हुआ ट्रिम, स्पेस बार दबाना है, दबा दिया। अब लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना, देखो मैं कहां से ड्रैग कर रहा हूं, ड्रैग कर लिया। अब मैं एक और बार स्पेस बार दबाऊंगा, दबा दिया। अब आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ट्रिम, अब हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने उन दोनों के ऊपर बाहर वाले पॉइंट के ऊपर मैंने क्लिक करा, वो ऑटोमेटिक जो लाइनें हमारी बाहर जा रही थी ना उसने उसको काट दिया। सर ये लाइन नहीं हट रही सर, इसे अपने लाइन, यार ये देखो अब मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ लाइन की। सर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं बताता हूँ, ये अब पहले मैं स्टार्टिंग से देखो, लाइन ली, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये इसको मैं ऐसे ऊपर ले गया। अब मैंने स्पेस बार दबाया, मैं ऐसे बाहर आ गया, ठीक है। ये लाइन एक ही है, देखो लाइन मैंने अलग अलग नहीं ली है, लाइन एक ही है। अब TR ट्रिम स्पेस बार, अब मैंने देखो यहां से मैं कहां से सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं चाहूं पूरे ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकता हूं, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो ऐसे। अब फिर से स्पेस बार दबाओ, अब मैं इधर सेलेक्ट करूंगा, इधर सेलेक्ट करूंगा, लाइन कट गई, जो हमारी फालतू की लाइन है वो कट गई, ठीक है। ट्रिम ऐसे ऐसे कोशिश करो, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो आप। कौन बोल रहा है यार, म्यूट कर ले प्लीज। सॉरी। इससे नहीं हो रहा, सिर्फ वो बोले उससे। हाँ सर एक दिक्कत ये आ रही है कि जब मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सेलेक्ट ऑल करके स्पेस बार भी दबा दिया, सेलेक्ट हो गया, तो जब मैं क्लिक कर रहा हूँ जिस पोर्शन को मुझे ट्रिम करना है तो कुछ तो ट्रिम हो रहा है, लेकिन कुछ जगह पर ऑब्जेक्शन बता रहा है कि वो इंटरसेक्ट नहीं करने दे रहा। क्या है कुछ एक्चुअली में आपने पता करा क्या है, मैंने आपको एक चीज समझाई थी अभी। आपको ना, आप क्या कर रहे हो, ऐसे करके ना, ऐसे करके यूं करके ना आप यहाँ पे लाइन को ऐसे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, फिर से आगे आप ऊपर फिर लाइन लेके जा रहे हो। मैंने आपको बोला ही नहीं है आप पूरी लाइन लेके जाओ, आप वहां पे रोक रहे हो, आप यहीं पे रोक देते हो तो वो आगे पूरी लाइन बनी नहीं है अभी तक।
ओके, वो इसीलिए आपको ये दिखा रहा है। नहीं तो एक बात और क्या ये लाइनें जो हम लोग बना रहे हैं, कोई जरूरी है कि मतलब आर्थो ऑन हो? अगर आर्थो ऑन हो, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो तो भी ट्रिम करेगा ना? अभी मैं आपको जिस स्टेप से सिखा रहा हूँ ना सर, आप उसी स्टेप अच्छा, हम तो हमें आर्थो ऑन वाली लाइनें लेनी है। मैं अभी आपको जैसे सिखा रहा हूँ ना, आप मेरे सिखाए हुए तरीके से चलो। हाँ, नहीं मतलब अगर मेरी टेढ़ी लाइन ला रही तो आर्थो ऑन करके ही लाइन खींचे। हाँ, मेरे हिसाब से चलो। ठीक। मैं अभी आपको लाइनें, डंडियां खींचनी, इरेज कैसे करते हैं, मैं भी आपको बिल्कुल बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ, ताकि हम सीधा अगली बार हम सीधा नक्शे बनाने शुरू करें। ये सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो मैं आपको स्टेप्स फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ उसी को फॉलो करना, अपना कुछ भी फॉलो मत करना। सर हो रहा है। सर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक लाइन तो हो जाती है, दूसरी लाइन नहीं होती है। मैम वो ना, आप दूसरी लाइन के लिए आप फिर वही कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे ना एक जगह पे आप ऐसे कर देते हो। आपको मैंने ये देखो, आप क्या कर रहे होगे, ऐसे करके ना ये लाइन आप यहाँ पे खत्म कर रहे हो, यहाँ पे क्लिक कर देते हो आप, और उसके बाद आगे क्लिक कर रहे हो। आपको पूरी लाइन स्ट्रेट लेके जानी है, आपको इंटरसेक्शन में क्लिक नहीं करना, आपको पूरी लाइन सीधी लेके जानी है। आप इंटरसेक्शन में क्लिक कर रहे हो, बस इसी वजह से आप दोनों के साथ ये प्रॉब्लम हुई। मैं जहां बोलूंगा क्लिक भी वहीं करना है आपको, कहीं और क्लिक बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज समझ नहीं पाओगे। सिर्फ 2 दिन की मेहनत है ये बेसिक में, उसके बाद तो आप खुद ही ड्राइंग बनाने लग जाओगे। 1-2 बार आपको नक्शे बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद ही शुरू हो जाओगे ड्राइंग बनाना। बस मेरा स्टेप फॉलो करना, अपना स्टेप मत डालना बीच में। दो तीन बार हो गए सर, बराबर हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हाँ यस। बस जिससे हो रहा है वेरी गुड, जिससे नहीं हो रहा है वो प्रैक्टिस करे क्यों नहीं हो रहा है। वो क्लिक के ऊपर डिपेंड है, वो अगर गलती से पहले किया तो एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, क्लिक पे बहुत ध्यान देना है। हमारा माउस हिलता रहता है, कई बार हमारे से क्लिक का बटन ना दब जाए। क्लिक वहीं दबाना है जहां हम चाहते हैं, अभी जहां मैं आपको बोल रहा हूँ क्लिक करने के लिए, क्योंकि ये ऑटोकैड सारा क्लिक पे ही डिपेंड है। जहां क्लिक हो गया वहीं पे कमांड पकड़ लेता है। यकीन मानना, मैं इसमें कमांड्स तो बहुत है, इतनी है, अगर मैं सिखाने में बैठ जाऊँ तो 6 महीने लग जाएंगे, और उसका कोई फायदा भी नहीं है। मैं वही सिखा रहा हूँ जो एक्चुअल में हमारे को ड्राइंग बनाने के काम आएगी चीजें। उसके अलावा एक भी चीज फालतू नहीं सिखाऊंगा, और उससे कम भी नहीं सिखाऊंगा। उसी पे ही जोर दे देना, बस सारा सीख जाओगे। नहीं तो इसमें कम से कम भी 300 कमांड्स है सर। जो मैं कर रहा हूँ उससे केवल ये हो रहा है कि जो मेरी एडिशनल लाइनें एक्स्ट्रा जो बाउंड्री को क्रॉस कर गई हैं, मतलब वो तो डिलीट कर रहा है, मतलब क्लीन कर रहा है, राइट? लेकिन अंदर की लाइनों को नहीं कर रहा है। अंदर की मैंने आपको बोला ही नहीं करने के लिए। अच्छा, अंदर की नहीं करने दे, जो एडिशनल हो गई वही स्ट्रेच हो गई, उन्हीं को करेगा बस। अभी तक नहीं सिखाया। ओके ठीक है, हो रहा है। फिर जिसका नहीं हो रहा है, मैं सिर्फ अब वही बताएं जिसका अटक रहा है, और अटकेगा सिर्फ उसी रीजन से, अगर वो इस वाली लाइन पे बीच में क्लिक कर देंगे तो। अगर लाइन बिल्कुल एक ही सीधी लेके जा रहे हो तो नहीं अटकने वाला वो। आप सब अपना नोटपैड, पेन जरूर लेके बैठना अपने साथ। जोन सी भी कमांडें बोल रहा हूँ, ये क्लिक करके ये क्लिक करना है, आप प्लीज उसको नोट डाउन करते रहना।
क्योंकि अभी आपको ना स्टार्टिंग में जब आप ड्राइंग्स बनाओगे अभी आपके माइंड, आपके भी सबकॉन्शियस माइंड में उतनी इजीली फीड होंगी नहीं, उसके लिए हमारे को काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ड्राइंग्स। तो आप ना सब, आपको उस समय ना ज़रूरत पड़ेगी जब आप ड्राइंग्स बनाने में बैठोगे कि मैंने कौन सा पॉइंट कहाँ बोला था, प्रॉपर एक नोट्स बनाना है सबके सब। हो गया अब तक यहाँ पे सबका, या अभी किसी का नहीं हुआ है तो मैं आगे बढ़ूँ? हो गया सर, हो गया। किसी का नहीं हुआ है वो बोले, नहीं तो मैं नेक्स्ट कमांड में जाऊँ। कोई ऐसा है जिसका नहीं हो रहा है ये ट्रिम कमांड, मैं उसकी हेल्प करूं, अदरवाइज हम नेक्स्ट कमांड में जाए। शिवानी जी आपका हो गया? सर मैं आज नोट कर रही हूँ, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं डला है। आज डलवा लेना सोनू जी से, बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब हाँ, उनसे बात हो गई तो वो अभी दूसरे का डलवा रहे हैं। जिसकी भी, जिसका कैड नहीं है वो 2018 डाल रहे हैं, प्लीज सब डलवा लो, एक दिन भी डिले मत करना, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मेरी भी और आपकी भी सीखने के लेवल पे। कोई भी इस बारे में लापरवाही बिल्कुल ना करे, आज का दिन ही है, डलवाना है, डेट सेट। मेरा कोर्स आगे बढ़ता चला जाएगा, सब कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो अब ये सबकी कमांड हो चुकी है। अब आपको एक कमांड और सिखाता हूँ। देखो मैं ना ABCD से तो नहीं चल रहा, जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं वैसे वैसे सिखाई जा रहा हूँ कमांड। अब आपको कोई बोलेगा भाई मेरा तो 50 बाय 80 का प्लॉट है, कुछ भी बोल सकता है, 50 बाय 80, 60 बाय 80। अब ये देखो REC, हम एक रेक्टेंगल की कमांड ले रहे हैं, REC रेक्टेंगल, स्पेस बार। अब मैंने ये देखो पॉइंट पकड़ा, ऐसे खींचा, अभी मैंने दूसरा पॉइंट क्लिक नहीं करा है। अब शिफ्ट दबा के @ देखो मेरे उसमें आ रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, शिफ्ट दबा के @ एक जगह से तो मैं ले रहा हूं 20 फुट कॉमा, दूसरी जगह से मैं एक जगह से तो मैं ले रहा हूं 20 फुट, मेरे से गलत। ये कमांड आपको बाद में सिखाता हूँ, अभी आपको मैंने सेटिंग्स ही नहीं सिखाई। सबसे पहले ना आप DIM डायमेंशन स्टाइल, सब इस पे आ जाए। DIM सेकंड ऑप्शन आएगा, डायमेंशन स्टाइल। आपको कुछ नहीं करना है, DIM स्पेस बार में इधर लिखना है, सिर्फ कीबोर्ड में लिखो DIM। ये देखो नीचे आ गया डायमेंशन स्टाइल, इसमें क्लिक कर, क्लिक कर दिया, सब इस वाले डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में आ गए। अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स सिखाऊंगा, हमारे को इसमें कुछ अपनी सेटिंग्स करनी है, वो हमने करनी कैसे डायमेंशंस की। जी एक बार डायमेंशन दोबारा बता दीजिए। स्पेस बार DIM, ये देखो DIM STY डायमेंशन स्टाइल पे सिलेक्ट करोगे, आपका ये बार खुल जाएगा, एक डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, सब इस पेज पे आ जाए। सब आ गए इस पेज पे। ठीक है, तो सबसे पहले ना न्यू पे जाएंगे। न्यू मतलब हम एक अपना पेज बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी एक अपनी स्टैंडर्ड साइज जो भी हम चाहते हैं वो हमारा, सब अपना नाम लिख दो उसको। जैसे मेरा नाम रोहित है तो रोहित स्टाइल लिख दो, कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख दो सर, और कर दो इसे कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करोगे ना आपका पेज मिल जाएगा। सर ये तो नहीं आ रहा मेरे साइड पे जो है आपके जो आया, अच्छा टेक्स्ट पे नहीं, आप उसमें अपना नाम लिख दिया, टेक्स्ट नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है?
कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। एनोटेटिव कुछ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड है सब, बस स्टाइल्स में। नहीं, आपने एक्चुअली में सिलेक्ट ही नहीं करा ना, डायमेंशन स्टाइल में आए हो आप। मैं फिर से करती हूँ सर। देखो यहाँ पे जाके आपको सेट करंट में जाना है। ओ यहाँ पे जब ये डायमेंशन स्टाइल वाला, ये पहले आप ये देखो, ये वाला पेज खुला कि नहीं खुला। ये वाला पेज किसी का है जो नहीं खुला हो? ये आया था। हाँ जी, ये आया था। अब इसमें न्यू पे जाना है। हम एक ऐसा पेज बना रहे हैं जो हमारे हिसाब से डायमेंशन हम उसकी सेट करेंगे। अब न्यू पे जाके हमें पहले न्यू पे क्लिक करना है, उधर अपना नाम लिख दो, इसमें अपना नाम लिख दो। मैंने लिख दिया रोहित स्टाइल, मतलब मेरे स्टाइल के हिसाब से मैं अपनी सेटिंग्स करूँ। अब इसमें हमने कर दिया कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे ना, हमारा ये वाला पेज खुल जाएगा। रोहित सर, हाँ जी सर नेट चला गया तो दोबारा बता देंगे इसे। सर इसमें लाइन खुला है कि सिंबल वाला खुला है आपका? मैम कोई सा भी खुल जाए, उससे मैटर नहीं करता। आपका ये न्यू डायमेंशन स्टाइल, हाँ ये खुल गया सर, खुल गया ना। बस अभी यहाँ तक होगा, अभी आप सिर्फ यहाँ तक है। सर मेरे में अचानक अभी वो एक स्क्रीन गायब हो गया है जहाँ पे हम लोग अभी न्यू लिखते, वो सॉरी कमांड लिखते थे, वो स्पेस नहीं दिखा रहा है। फिर से कर लो ना, आपसे स्पेस बार दब गया होगा। अच्छा, स्पेस बार दबा दें? नहीं, वो आपसे दब गया एक्चुअली। अच्छा, वो इस चक्कर में वो कमांड से बाहर हो गया। तो क्या करना इसको रिकवर करने के लिए? कुछ नहीं करना, एक बार स्पेस बार दबाओ, फिर से DIM। अच्छा, और सेकंड ऑप्शन आएगा डायमेंशन स्टाइल, उसको सिलेक्ट करो। ओके ओके ओके। ये DIL से आएगा सर? ये DIM डायमेंशन, DIM ये सबकी शॉर्ट कीज है। सर DIM लिखने से कुछ भी आता ही नहीं है सर, मेरे भी नहीं आ रहा। आपको कैसे नहीं आ सकता? अब ये जैसे सर ओनली इशू इज दैट जहां पर हम लोग कमांड लिखते थे वो एरिया, जैसे आपने वो डिस्प्ले करा ना ऊपर, नीचे जो है मतलब सेटिंग के पास वाला वो जो बना हुआ है, तो जहां हम लोग कमांड लिखते हैं वो चीज अचानक सब करने में कहीं से गायब सी हो गई है, और हम दोबारा ये वाला एरो आपका, ये वाला आपका बॉक्स गायब हो गया, राइट? जी 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 जी। ये वाला कोई बात नहीं, अभी आप इसको छोड़ो, मैं अभी वो बता दूंगा, देख के कहां से आता है। तो सर हम जब DIM लिख रहे हैं तो कमांड ले नहीं रहा ना, क्योंकि DIM नहीं आ रहा अभी, नहीं आ रहा आपका, वो कमांड की जगह क्रिएट नहीं हो रही, वहाँ कुछ लिखने नहीं, वहां आपको लिखना ही नहीं है ना सर। आपको सीधा अपने पैड आप सीधा DIM लिख दो, आपको कहीं क्लिक करने की जरूरत नहीं है। सर ये आ रहा है, लेकिन जब हम सिलेक्ट करते हैं ना तो फिर वो दूसरा वाला नहीं आ रहा जो आपका आ रहा है। आप एक काम करो, ऑटोकैड पूरा नहीं बंद करना, सिर्फ ये फाइल बंद करके न्यू फाइल खोल लो। Ctrl+S बिल्कुल मत दबाना, फाइल बंद करो, न्यू फाइल खोलो। ये देखो यहाँ पे जाके ना A आ रहा है, जो यहाँ पे जाओ, क्लोज करो, लेकिन न्यू फाइल खोलनी है हमारे को ना, पहले इसको क्लोज करना है, या ऑटोकैड बंद करके फिर से खोल लो। अच्छा ठीक है। रोहित जी, डायमेंशन मैनेजर खोलना तो D लग के एंटर मार दो, आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा सर। अभी जो है ना इनको मतलब अब इनको हर तरीके से सिखाना है। वो डायमेंशन स्टाइल में क्या करना है सर? एक बार सारे लॉगिन कर ले, मैं बताता हूँ। D फॉर दिल्ली का लॉगिन हो रहा है सर। D लग के एंटर मार दो। DIM DIM स्पेस बार। जी, पेंट ब्रश बना हुआ है ऐसा उसके सामने आप कह रहे? डायमेंशन स्टाइल। हाँ, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, ये वाला पेज खुल गया आपका? हाँ जी, खुल गया। बस यहीं तक पहुंचना है सबको, सब यहाँ तक पहुंच गए। जो इस पेज में नहीं आया? नहीं सर, पेज नहीं खुला। नहीं आया। नहीं, पेज नहीं खुला। मेरा आ गया सर, ये टूल बार आता ही नहीं है। कौन सा टूल बार नहीं आ रहा?
ओके डायमेंशन DIM लिखते हैं तो कोई अच्छा आता नहीं है। आप एंटर तो नहीं दबा रहे, स्पेस बार दबाना, ऐसा हो नहीं सकता आपका ना है। DIM सबका आ रहा है, देखो मेरे आप मेरी स्क्रीन पे देखो, DIM स्टाइल पे गया, आ गया मेरा खुल गया। नहीं आ रहा। क्या आ रहा है आपका? कुछ तो आ रहा होगा। DIM लिख के और बाजू में वो ब्लू कलर का चौरस आ रहा है खाली। आप सर फाइल बंद करके फिर से फाइल खोलो। मैं दूसरा फाइल खोला। बंद कर दो उसको, कुछ या आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई इशू है? सर मेरा आ गया ना? अब देखिए न्यू पे जाना है, इधर अपना नाम लिख दो। कहाँ पे न्यू है? कहाँ पे न्यू है सर? ये मैम देखो राइट साइड में ना 5 कॉलम है, एक है सेट करंट, एक है न्यू पे जाओ। हाँ इसमें अपना नाम लिख दो। अब जैसे मैंने लिख दिया रोहित स्टाइल, मैंने रोहित स्टाइल लिख के कंटिन्यू में क्लिक कर दिया। अब हम सब इस पेज में आ जाएंगे, न्यू डायमेंशन स्टाइल। यहाँ तक पहुंच गए हम सारे? पहुंच गए। अब देखिए हम स्टार्टिंग से चलेंगे। हमारे को ना प्रॉपर हमारे को ना पेज की अपनी सेटिंग्स करनी है। 2 टाइप की सेटिंग्स होती है, एक होती है डायमेंशन सेटिंग्स और एक होती है यूनिट की सेटिंग्स। सर जी मैंने फॉर्मेट में से निकाला। जी फॉर्मेट में से निकाला मैंने। क्या फॉर्मेट में से? तो डायमंड स्टाइल वाला ये जो मेनू बार जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, हाँ वो मैंने वहां से निकाला, आ गया। चलो आ गया ना। अब उसमें अपना नाम लिख के कंटिन्यू कर दो न्यू फाइल में जाकर। और ये देखो हम सबसे पहले ना लाइन पे जाएंगे। अब आप इन चीजों को ना बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है? नाम कहाँ लिखना है? नाम ये देखो सेट करंट के नीचे न्यू का ऑप्शन है। राइट में 3-5 कॉलम दिख रहे हैं आपको? सेकंड कॉलम है न्यू। न्यू है, न्यू पे क्लिक करो, इधर अपना नाम लिख दो। मैंने लिख दिया रोहित स्टाइल। कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड में न्यू स्टाइल नेम में। ओके। अब इसको कर दो कंटिन्यू। अब हम इस पेज में आ जाएंगे, न्यू डायमेंशन स्टाइल रोहित स्टाइल। ये देखो ये पेज सबका खुल जाएगा। अब हम ये स्टार्टिंग से समझेंगे, सारे फंक्शंस को ढंग से समझना है। एक बार समझ लो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। और मैं सबको म्यूट कर रहा हूं। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। लोग यहीं पे गलतियां ऐसी कर जाते हैं, कभी सीख ही नहीं पाते। सर न्यू में खोलना है, न्यू में? हाँ जी। कंट्रोल N। क्या न्यू सर? कौन सा न्यू? सर A पे दबाया था सर, वो नेट चला गया था जी मेरा। कॉर्नर में A आ रहा ना सर, A। सर आप ऑटोकैड बंद करके वापस खोलो, पूरा बंद करके खोलो। स्टार्ट दोबारा ही तो खोला सर। स्टार्ट ड्राइंग आ रहा बंद करके एक कॉलम बना हुआ स्टार्ट ड्राइंग का, वहीं पे क्लिक कर दो। अब ये देखो ये डायमेंशन स्टाइल्स है। लोग एक्चुअली में ना ये चीज को प्रॉपरली समझ नहीं पाते और फिर उनसे ड्राइंग बनी नहीं सकती। डायमेंशन स्टाइल ही जब हम डालेंगे नहीं एक्चुअल में तो दिक्कत है। अब ये देखो कलर, मैं चाहूँ लाइन का कलर क्या रखना है? डायमेंशन, जो हम डायमेंशन लेंगे रेड कर दूंगा ना, तो ये देखो ये दिख रहा है सबको, डायमेंशन रेड कलर में दिखनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ मैं डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, मैं लाइन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डायमेंशन स्टाइल है। उसके बाद टाइप। अब हमारे को लाइन, ये लाइन इसकी जो है ना, ये चाहिए कैसी, थिकनेस उसकी कितनी चाहिए, ये हम बेसिकली ज्यादा छेड़ते नहीं है, इनसे हमारा इतना कुछ वो नहीं है। ये लाइन टाइप के, लाइन में गैप चाहिए या लाइन बिल्कुल पतली चाहिए। और ये लाइन की वेट, ये देखो लाइन कितनी मोटी चाहिए। अब देखो जितनी मोटी करूंगा, देख रहे हो आप साइड में, उतनी उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। जितने mm में इसको मोटा करता चलाऊंगा। लेकिन हम इसको बेसिक रखते हैं, हम ज्यादा इसमें छेड़छाड़ करने की हमारे को इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, हम बड़ा नॉर्मल सा रखते हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। सर नॉर्मल कितना रखना है हम लोग को? आप नॉर्मल जो है इसमें एक एवरेज हो जाए 25-30 mm कर लो, 25-20 mm कर लो, ये 25 रख लो, नॉर्मल है 25। ठीक है।
अब देखो हम जिस कलर को छेड़ेंगे वो उसकी, देखो अब ये जो बॉर्डर वाली लाइन होती है डायमेंशन की, ये बॉर्डर वाली लाइन है, इसको हमने कौन से कलर में रखना है, ब्लैक में रखना है। अब हम इसको ब्लैक में ही रखते हैं ज़्यादातर, हमारे को ज़्यादा, अगर आप क्योंकि हमारे को प्रिंट आउट निकालना है तो हम कोशिश करते हैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा ब्लैक में ही हो, क्योंकि हमने कलर प्रिंट आउट आजकल कोई लेता नहीं है और हमारे को इसमें ज़्यादा कलरिंग वलरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती डायमेंशंस का पर्पज से। हम ड्राइंग के अंदर वॉल्स में कलर कर देते हैं हम, लेकिन इसमें ज़्यादा कलर करते नहीं, तो हम इसको ब्लैक ही रखेंगे। अब ये उसकी लाइन की वो पूछ रहा है, लाइन एक साइड वाली लाइन पतली करनी है या दोनों साइड की लाइन पतली करनी है या हटानी हो तो हटा भी सकते हैं, नहीं हटानी हो तो लेयर कर दो, जैसा मर्जी कर दोगे वो चेंजेस हमारे को इसमें दिखने शुरू हो जाएंगे। उसकी थिकनेस बोल रहा है इस, जो ये मैं इन कोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन हम इसको ना ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ये चीज़ें होती क्या है। उसके बाद आ जाओ सिंबल्स में। अब ये जो एरो है ना हमारे, ये एरो कह रहा है, ये एरो कैसे होने चाहिए, ये देखो हम जैसे एरो चाहे वैसे एरो कर सकते हैं। फर्स्ट एरो ये देखो, अब ये देख रहे हो कैसे आ गए, ध्यान दिख रहा है सबको, इधर सब अपने में प्रैक्टिस करो ये। लेकिन हम इसको एक एवरेज नॉर्मल हम ऐसे ही रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हमारे को इसमें काम नहीं करना। अब ये फर्स्ट एरो, अब ये सेकंड एरो, ये देखो हम इसको जैसा चाहे, ये देखो एक साइड का ही डॉट हुआ, दूसरी साइड का डॉट नहीं हुआ। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए, लेकिन हम बेसिकली इनको छेड़ेंगे नहीं, हम बड़ा नॉर्मली रखेंगे इन सब चीज़ों को, ज़्यादा छेड़छाड़ हमने करनी नहीं होती। ये स्टैंडर्ड साइज इसमें ऑलरेडी मार्क होता है। अब टेक्स्ट, अब ये देखो टेक्स्ट का स्टाइल, जो ये डायमेंशन है इसका स्टाइल कैसा रहेगा, ये उसके बारे में बात कर रहा है। अब ये देखो अगर हम चाहें इसको रेड में कर दें, जो सा कलर चाहें उसमें ग्रीन में कर दें, हम इसको ब्लैक में रख रहे हैं। जब हम पीछे वाली स्क्रीन को ब्लैक कर देते हैं ना कई बार बैकग्राउंड को, तो ऑटोमेटिकली व्हाइट में हो जाता है, फिर ये ब्लैक में नहीं रहता, नहीं तो हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है जी। अब ये देखो फिल कलर, ये देखो ये आपको सिर्फ सिखाने के लिए है बस, बाकी नहीं तो हमने ज्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं है इन चीजों से। प्रोफेशनल लुक, प्रोफेशनल लेवल पे हम चलेंगे तो हम इसको ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे। टेक्स्ट की हाइट, अब देखो हाइट टेक्स्ट की और बड़ी करनी है या छोटी करनी है, ठीक है, ये वो चीज है। अब ये देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, टेक्स्ट को ही ऐसे खड़ा कर दो या ऐसे कर दो, ये वो है, ये वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ ये हमें ज्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं है। ये देखो अगर मैं छेड़ दूंगा ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन हम इसको हॉरिजॉन्टल कर, ये वो चीज। फिट को भी हमने नहीं छेड़ना है, फिट को ऐसे कैसे ही रहने दो, फिट से हमारे को कोई पंगे लेने की जरूरत नहीं। अब आ जाएंगे हम यूनिट्स में। ये देखो हम कौन है, हम क्या काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स वाइज 1:16। अब इसमें फर्क क्या है ये अब आपको मैं बताऊंगा। 1:16 हम इसको अभी सिलेक्ट करके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल रहेगा। अब ये देखो यहीं पे दिख जाएगा, ये देखो 1:2 करेंगे, एग्जैक्टली हमारे को जो हमारे इंची टेप वाली डायमेंशन है ना वो इसमें यही दिखाएगा। तो हम इसमें आर्किटेक्चर में जाके 1:2 सिलेक्ट कर लेंगे, और ऑल्टरनेट यूनिट्स में हमारे को कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये चीजें आपको सिखाने के लिए थी। इसको मैं वापस ब्लैक कर रहा हूँ, चलो इसको रेड कर देते हैं अभी। सर यूनिट दोबारा बताएंगे क्या चीज? यूनिट में एक बार अपने को ये जो प्रीसियंस है ना वो कितना, प्राइमरी यूनिट में जाके आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है, और इसमें ऑप्शंस आएंगी 1:2 हमारे को सिलेक्ट करना। देखो 1:4 करेंगे तो क्या हो रहा है, ये देखो ये जो है अगर आप अपना इंची टेप उठाओगे ना तो ये उसमें जो हमारे इंच होते हैं ना ये उसको डिवाइड कर रहा है। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, 1:2 हम इसको रखेंगे। अगर हम 4 इंच भी डालेंगे तो 4 इंच दिखाएगा उसके बाद, बस ये इतना कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। 1:2 करके ओके कर दो, बात करें। अब इसको हमने इतना सा सिलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ से ओके करेंगे, एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ जी बोलो। इसको हम मीट्रिक सिस्टम में कैसे करेंगे? इसमें मीट्रिक में बस आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, समझ में नहीं। इसको मीट्रिक सिस्टम में कैसे करेंगे? यूनिट जो है ना इसकी,
ये इंचेस में कर रहे हैं अभी आप, ये mm और मैट्रिक्स में नहीं आ सकता? एक मिनट में देख लेता हूँ। नहीं आता तो सब में ही होगा। एक मिनट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ड्राइंग्स तो दोनों में ही बनती हैं। मैं आपको सर कल बता दूंगा। नो प्रॉब्लम। मैं कल देखते बता दूंगा, क्योंकि मैं इसमें वर्किंग करता नहीं एमएम में, तो मुझे इतना पता नहीं। मैं कल बता दूंगा। ओके। आपकी जो भी क्वेरी हो ना, जो पर्टिकुलर आपको जो चीज एडिशनल ऐड ऑन आपको समझनी हो, आप प्लीज नो ग्रुप में डाल दो। राइट। तो मैं उसके बारे में उसी दिन सर्च करके नेक्स्ट डे आपको कवर कर दूंगा। नो वरीज, ठीक है। क्योंकि काफी चीजें हैं जो मैं करता ही नहीं, मुझे खुद नहीं पता। राइट राइट। अभी तक इतना पॉइंट सर आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? आ रही है, आ रही है। सर अल्टरनेट यूनिट्स क्या है? सर अगर A4 पेपर साइज है तो उसमें हम टेक्स्ट का साइज क्या डालें, एक स्टैंडर्ड कोई बता दें। सर अभी वो टेक्स्ट की डिमांड उसमें मैं आऊंगा। आप आए थे ये देखो, हम कंट्रोल 3 करेंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल 3 नहीं, सॉरी, जब हम इसमें जाएंगे ना, हाँ। ये देखो कहाँ गया वो व्यू पे, इसमें ना ये आता है, एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज का। ये रहा प्रॉपर्टीज का ऑप्शन। हाँ। अब इसमें आप किसी भी चीज की कोई भी डायमेंशन चेंज कर सकते हो। मैं अभी आपको आगे सिखाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे आके उसकी डायमेंशन सेटिंग कर दूंगा। ओके ओके, ठीक है। यहाँ तक सबका क्लियर है? सर आवाज चली गई। हाँ जी। हेलो सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है मैडम? आपके लेवल पे कोई प्रॉब्लम है? सर डायमेंशन होने के बाद अब इसको नहीं छेड़ना ना, इसको कभी कभी म्यूट और कर देंगे ना, तो अपना भी म्यूट बंद कर देंगे फिर बाय मिस्टेक। करंट कर लो आप, सेट करंट। सर टेक्स्ट की हाइट कम ज्यादा कैसे करने की? हाँ जी, टेक्स्ट की हाइट कम ज्यादा कैसे करने की? इसकी हाइट, टेक्स्ट की हाइट? हाँ सर वो मैं सारा बताऊंगा। ओके, अभी बता दूंगा, अभी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो बहुत पॉइंट कवर करने हैं। अब देखो यूनिट्स, UNI। अब ऐसे ही जैसे हमने वो करा था, ऐसे यूनिट्स। सिर्फ ये आपको सिलेक्ट करना है। आर्किटेक्चर में जाके 1:2, डेसिमल में, डेसिमल ऑलरेडी सिलेक्ट है, 0.00 कर लेना। ये डेसिमल्स में दिखाता है, ज्यादा कुछ है नहीं, है हमारे किसी काम का है नहीं, लेकिन हमारे को इसे सिलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे इंचेस होना चाहिए हमारा। अरे यार आवाज नहीं आ रही, इनकी मुसीबत पै गई। निकी जरा फोन दियो। सर एक बार 00 वाला बताइएगा। 0.0 मैं बताता हूँ, मैं अभी आपको सारा बताऊँ। सर स्क्रीन थोड़ी बढ़ाओ ना। हाँ जी मैडम, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे क्लियर। सर वीरेंद्र बोल रहा हूँ जयपुर से। इसकी स्क्रीन बड़ी छोटी है, थोड़ा समझ में कम आ रहा है, दिखने में कम आ रहा है। मैडम स्क्रीन पर डबल क्लिक करिए। नहीं, वो एक ही कंप्यूटर से एक्चुअली वो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं और वो कैड भी चला रहे होंगे, इसलिए परेशान हो रहे हैं। रोहित जी ये जो अब देखो, मैं एक बार आपको फिर से सिखा रहा हूँ। UNITS, यूनिट्स, स्पेस बार, आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करना है, डेसिमल सिलेक्ट होगा, आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करना है, प्रिसाइजन में जाना है, 1:2 सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे डेसिमल डिग्रीज लिखा है, इसको 0.00 सिलेक्ट कर लो। यूनिट टू स्केल इंटरेस्ट कॉन्टेक्ट, इसमें जाके इंचेस सिलेक्ट कर लो। ये या तो ऑलरेडी इंचेस होगा, नहीं तो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, इंचेस में सिलेक्ट करना।
और इसको ओके कर दो, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है। अब मेरे साथ साथ करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनिट्स, स्पेस बार, ये डेसिमल में है, इसको आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करो, प्रिसाइजन में जाके 1:2 सिलेक्ट कर लो, डेसिमल डिग्रीज में सिलेक्ट करके 0.00 सिलेक्ट कर लो, यूनिट स्केल इंटरेस्टेड इसमें इंचेस सिलेक्ट कर लेना, बस ये 3 पॉइंट इसमें सिलेक्ट करने हैं और ओके करना है। इसके अलावा अब हमारे को कैड में कोई भी डायमेंशनों की जरूरत नहीं है, सेटिंग्स की जरूरत नहीं, हमारे इतने में ही काम हो जाएंगे सारे। सर मेरी एक क्वेरी नोट कर लीजिएगा, भले आप कल जवाब दे दीजिएगा, कि जो मेरा कमांड बार गायब हो गया है उसको कैसे इनेबल करेंगे प्लीज। हाँ, आप मेरे ग्रुप में डाल दो, ठीक है। जो 1-2 पॉइंट्स होंगे सबके वो मैं कवर करूंगा। सर ड्राइंग यूनिट्स का स्क्रीन वापस एक बार लाइए। UNITS स्पेस बार, लेंथ में, टाइप में सिलेक्ट करो ऑप्शन आर्किटेक्चरल, अभी डेसिमल दिखा रहा होगा आपकी सबकी स्क्रीन पे, आर्किटेक्चरल सिलेक्ट करो, प्रिसाइजन में 1:2, सेकंड ऑप्शन ही आएगा शायद, 1:2 सिलेक्ट कर लेना। UNI स्पेस बार, ये वन टाइम सेटिंग है या जितनी बार ऑन करेंगे तब तक करनी पड़ेगी? नहीं, अभी आपको मैं फाइल सेव करनी सिखाऊंगा, एक ही बार, बस एक बार सेटिंग ये सेट कर दी, पूरी लाइफ आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, जब तक ये ऑटोपैड आपका जो सा भी चल रहा है वो चलता रहेगा कंप्यूटर में। ठीक, उसके बाद भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार की सेटिंग है बस। UNI यूनिट्स सबका हो गया यहाँ तक या अभी किसी का रहता है? आर्किटेक्चर हो गया आप सबका या अभी जस्ट होल्ड, इंचेस और फिर और कुछ नहीं चेंज करना, डेसिमल डिग्री वगैरह कुछ नहीं? मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो इसमें जाके डेसिमल में होगा, इसको तो आर्किटेक्चरल करना है, हो गया प्रिसाइजन में आके, हाँ, और यहाँ पे डेसिमल डिग्री में इसके प्रिसाइजन में 0.00 सिलेक्ट करना, 0.00, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें इंटरसेक्शन स्केल लिखा है, यूनिट टू स्केल इंटरसेक्शन, इसमें इंचेस सिलेक्ट करना है, हो गया, ठीक है। इसको ओके कर दो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, यहाँ तक की वर्किंग हुई सबकी? कोई ऐसा जिसकी यहाँ तक की वर्किंग कंप्लीट नहीं हुई अभी तक? आप सब लोग म्यूट खोल सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? आई थिंक ये सर यूनिट्स वाले में ही आप मीट्रिक सिस्टम कर सकते हैं। सर जी मैंने अभी चेक नहीं करा, मैं वो चेक कर लेता बाद में। हाँ, मैंने अभी मैं देख रहा था, उसमें कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मेरे को हाँ, वो तो मैं चेक कर लेता। हाँ जी बोलिए। अपने जो डायमेंशन में 4.6924 ऐसा आ रहा है, तो अपने जो 4 के ऊपर एक कोमा आएगा और बाजू में 2 कोमा आएगा, वो नहीं आ रहा। नहीं, मैं फीट और इंच का
फीट और इंच का जो सिंबल कोमा आता है ना ऊपर, वो नहीं आ रहा है। कहाँ पे नहीं आ रहा है? डायमेंशन में जो मेजरमेंट आती है ना डायमेंशन में। सर आपने DIM डायमेंशन स्टाइल में आप जो गए हो, आपने वहां पे सिलेक्ट क्या किया है? बात ये है आर्किटेक्चरल में 1:2 सिलेक्ट करा है। एक सेकंड सर। मैं सर चिकन का पूछ रहे थे, कुछ बोलना चाहता था पर मैं पिंडिया का बोल रहा है। ज्यादा है ठीक है। सर ये जो फाइल आपने क्रिएट की है अभी, हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ क्या ये फाइल आप हम लोग को शेयर कर सकते हैं, ताकि ये हम लोग अगर यही फाइल यूज करते रहें, ये तो बाय डिफॉल्ट सही हो जाएगी सब। सर यही 2 सेटिंग्स हैं, इतना मुश्किल नहीं है। आप सब प्राइमरी यूनिट में आर्किटेक्चर पे डिपेंड होना चाहते हो, आप खुद सीखे ना सर, राइट? प्राइमरी यूनिट में नहीं, मैंने तो कर लिया। मैं तो ये कह रहा था कि बहुत नहीं सिर्फ यही 2 सेटिंग्स है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग मिलेगी, बार बार देख लेना, बार बार देख लेना। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है, सब समझ में आ जाएगा। इतना मुश्किल कुछ नहीं। सर ये कह रहा था मैं कि ये 0 फीट और 0 इंचेज है ना, वो आपके में सेलेक्ट है, हमारे में सेलेक्ट नहीं है। किसमें 0 फुट 0 इंच है? नीचे स्पेलिंग के साथ। कहाँ पे कह रहे हो आप? मुझे नहीं पता चल रहा। नीचे सर जो ये मान लो इसका नोट देखो 8.4 है ना, ये आप इसकी बात कर रहे हो, YX की? नहीं नीचे बता रहा हूँ सर। हाँ ये वाले, ये सेलेक्ट नहीं है हमारे वाले में। आप इसमें देखो ना, प्राइमरी यूनिट्स में आए हो, प्राइमरी यूनिट्स वाले पॉइंट पे हो आप। हाँ बिल्कुल इसी पे हूँ सर। आपने भी क्लिक किया था ना 0 फीट वो वाला, लेकिन नहीं इसी में प्राइमरी ड्राइंग यूनिट्स पे है। ड्राइंग यूनिट्स पे जो आप 0 वाला बात कर रहे हैं, आप यूनिट्स पे हो ना? हाँ जी सर, शायद उसी पे है, तभी ये बात कर रहे हैं 0 के। नहीं सर, बस एक बार सर दोबारा बोलूंगा प्लीज। आप कंफ्यूज हो रहे हैं यूनिट्स में और डायमेंशन स्टाइल में। एक्चुअल में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी तक यूनिट्स तक क्लियर है आप सबको? यूनिट्स तक क्लियर हो गया क्या नहीं हो? हाँ जी हो गया, क्लियर हो गया सर। अब देखो L स्पेस बार, फर्स्ट पॉइंट खींचा, अब मैंने डाला 10। एंटर के साथ ना एक कोमा वाला और डबल कोमा वाला बटन है एंटर के साथ कीबोर्ड में हमारे। एक बार उसको दबा दो, सिंगल फुट का साइन आ गया, स्पेस बार दबा दो। कमांड से बाहर आने के लिए एक और बार स्पेस बार दबा दो, बस इतना करो। सर एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। L लाइन कमांड ले रहे हैं हम, स्पेस बार, फर्स्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक, हमने लाइन को आगे खींचा, F8 दबा के रखना, सबका ऑर्थो ऑन होना चाहिए। हमने लाइन को ऐसे खींचा और अभी हमने सेकंड क्लिक बिल्कुल नहीं दबाना है, हमने सिर्फ 10 लिखना है। और जो फुट का साइन होता है, फुट का हमारा साइन एंटर के साथ वाला बटन है, सिंगल एक बार फर्स्ट क्लिक करना है, सिर्फ 1, एक बार उसको दबाना है।
अब ये देखो फुट का साइन आ गया, दिख रहा है आप सबको फुट का साइन, और हमने स्पेस बार दबाना है। अब उसके बाद कमांड से बाहर आने के लिए एक बार और स्पेस बार दबाना है, बस इतना काम करो। मैंने सब लोगों को बहुत इजी मेथड से सिखा रहा हूँ, यकीन मानना बहुत से ऐसे लोग हैं जो यही नहीं सीख पाते। मैं बड़े इजी मेथड से सिखा रहा हूँ, इससे बेस्ट इजी मेथड है नहीं सिखाने का। एक बार रिपीट सर, लाइन नहीं आ रही, लाइन हट जा रही है सर। लाइन हट नहीं सकती, एल दबाओ। एल सर 10 फीट का कमांड दिया सर, फीट का साइन कैसे डाल रहा है? तो बहुत बाहर जाता है। क्या हो जाता है? बहुत बाहर जाता है स्क्रीन के लाइन। स्क्रीन के बाहर कैसे जाता है सर? मैं समझ नहीं। 10 फीट का कमांड दिया था सर। 10 फीट करने में 203 फीट आ रहा है कुछ। यूनिट सेटिंग्स चेक करो। आपने अभी यूनिट सेटिंग्स ही सेट नहीं करी है। हाँ, तो ही बाहर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। यूनिट्स में जाओ ना, UNITS यूनिट्स। एक सेकंड, आप सबकी जिनकी यूनिट्स ही सेट नहीं हुई। हाँ बताइए, यूनिट्स पे क्या डालना है? तो यूनिट्स पे आर्किटेक्चर 001/2 इंचेस और 0.00 कर रखा है। देन ओके, में जाके सबसे पहले तो डेसिमल से हटके आर्किटेक्चर सेलेक्ट करो। कर लिया सर। प्रिसाइजन नीचे उसके ऑप्शन आ रहा है, उसको सिलेक्ट करके सेकंड ऑप्शन है 1:2, उसको सिलेक्ट कर लो। ओके, फिर राइट साइड में एंगल टाइप के नीचे डेसिमल डिग्री आ रही है, उसको नहीं छेड़ना। उसके नीचे जो उसका प्राइजन है उसको 0.00 सिलेक्ट कर लो। जी सर। इंटरसेक्शन स्केल उसके नीचे ऑप्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में, उसमें इंचेस बाय डिफॉल्ट सेट होगा। अगर नहीं है सेट तो आप सेट कर सकते हो इंचेस। ठीक है, और ओके कर दो। हो गया इतना सबसे? सर लाइन का एक बार बता दीजिए, बताइए एक बार। बड़े ध्यान से सारे के सारे प्लीज बड़े ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। एल लाइन में आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। एल स्पेस बार, फर्स्ट लेफ्ट क्लिक। अब हमने किस तरफ लाइन को लेके जाना है, ऊपर या नीचे? ठीक है, अब हम सामने लेके जा रहे हैं। हमने दीवार बनाने सिखा रहा हूँ आपको। अब मैं इस तरफ लेकर गया कर्सर को अपने, मैंने अभी सेकंड क्लिक नहीं करा है। अब मैं लिखूंगा 10 और फुट का साइन दे दूंगा। ये फुट का साइन दे दिया मैंने, आपको जूम करके दिखा देता हूं। 10 फुट जो एंटर के साथ है, सिंगल दबाओगे फुट का साइन आ गया, और एक बार स्पेस बार दबा देंगे, एंटर। अब ये देखो, इसने 10 फुट की लाइन ले ली है। ये देखो, इसने प्रॉपर 10 फुट की लाइन ली है। अब मुझे कमांड से बाहर आना है। मुझे कमांड ये चाहिए नहीं, मेरा काम हो गया। अब मैं एक बार फिर से स्पेस बार दबाऊंगा, मैं कमांड से बाहर। मैंने आपको देखो 3 बार लाइन खींच चुका हूं, मैं 3 बार एक ही चीज बता रहा हूं। इतना हो गया, बस इतना लाइन खींचने तक हो गया। सर ये 10 फुट की लाइन तो खींच रही है, बट वो बहुत छोटी सी दिख रही है, तो उसको कैसे? आप फुट का साइन डाल रहे हो पहले, तो आप ये देखो। हाँ, वो सब हो रहा है। आप उसको ना स्क्रॉल करके उसको जूम करो। ओके, अब वो लाइन तो 10 फुट ही खींची है। अब यहाँ तक सब पहुंच गए। तो ये टाइप नहीं हो रहा जो 10 फीट डाल रहे हैं इसमें? टाइप क्यों नहीं होगा सर? हाँ सर, ये टाइप भी नहीं हो रहा है। वो मतलब 10 फीट मेंशन नहीं हो रहा वहाँ पे। मेंशन नहीं हो रहा सर। मेंशन क्यों नहीं हो रहा है? आप अगर कर्सर आगे करते हैं तो वो आगे मूव हो रहा है इसमें। आप सुनो मेरी बात। अब ये एग्जाम में क्लिक करने के बाद होगा, फिर लिखा जाएगा। ये देखो, ये देखो, मैंने इतनी लाइन को छोटे कर दी है। अब ये देखो, एल इधर 10 फुट डाला, स्पेस बार, फिर से स्पेस बार। अब देखो लाइन मेरी कितनी छोटी दिख रही है। जी। तो जूम कर लो, ये हो गया जूम। ओके, स्क्रॉल को ऊपर नीचे करो ना, ऊपर करोगे जूम होगा, नीचे करोगे जूम होगा। वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो जूम है। जी सर। यहाँ तक पहुंच गए हम सारे।
10 फुट एट स्पेस बार करके लाइन की कमांड खत्म कर दी हमने 2 बार स्पेस बार दबा के। क्या हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं सारे के नहीं पहुंचे? जी सर। ओके, अब ये देखो ऊपर देखो आप ऑप्शंस है, होम, सॉलिड, सरफेस, मैश, विजुअलाइज, इंसर्ट, एनोटेट एक ऑप्शन है ऊपर मेनू बार में। ये मेनू बार होता है, उसके नीचे उसके सारे टूल बार होते हैं, ठीक है। लेकिन हम उतने ही सीखेंगे जितने हमारे को जरूरत है, भी सीखने वाली काफी चीजें। अब ये एनोटेट में जाना है, एनोटेट में क्लिक करना है। अब इसमें देखो डायमेंशन लिखा हुआ आ गया, डायमेंशन में हमारे को क्लिक करना है। अब ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट पे क्लिक करना है ऐसे, और इसको जूम करके देख लो। मैं भी इसके डायमेंशन की वो स्टाइल बढ़ा दूंगा। ये देखो 10 फुट आ गया। अभी डायमेंशन ने बता दिया कि भाई ये 10 फुट है। अब देखो डायमेंशन की ना हाइट छोटी है, मैं इसकी हाइट बढ़ा दूंगा। आप सब बढ़ा लेना अपने सिस्टम पे, एक मिनट। ये देखो आप सारे ने DIM डायमेंशन स्टाइल में एक बार आ जाओ, फिर से स्पेस बार दबा के DIM डायमेंशन स्टाइल पे आ जाओ। डायमेंशन स्टाइल पे आके यहाँ पे नाम से स्टाइल, ये जो मैंने आपको बोला था सिलेक्ट होगा ऑलरेडी। इसको मॉडिफाई में क्लिक कर दो। मॉडिफाई मतलब हम अपने डायमेंशन के पेज में जाना चाहते हैं और हम उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इसको मॉडिफाई कहते हैं। अब इसमें टेक्स्ट में आके डायमेंशन की ना ये टेक्स्ट की हाइट बढ़ा दो। इसको आप कर दो 5 कर दो, इसे 5:1:8 आएगा। 0.5 इतने ही क्लिक करना जिसमें 0.5 आ जाए, और नीचे फ्रिक्शन हाइट स्केल में 1.5 कर दो। एक बार ही क्लिक करना सर, तो ये आपकी ना टेक्स्ट की हाइट बड़ी कर देगा, उसका साइज बड़ा कर देगा। हमें जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको करके ओके कर दो। ओके करने के बाद सेट करंट में क्लिक करके क्लोज कर दो, बस कुछ नहीं। अभी तक जो बताया है वो क्लियर है सर? 120 इंच आ रहा है। हेलो? हाँ, डायमेंशन में 120 इंच आ रहा है। 120 इंच .00 आ रहा है। हाँ, वो एक्चुअली में ना आपने क्या करा है, डायमेंशन स्टाइल में ना आपने सेटिंग गलत कर दी है। डायमेंशन स्टाइल में जाओ, इसमें देखो आप यहाँ गलती कर रहे हो। अब ये देखो प्राइमरी यूनिट्स में आपने यहाँ गलती कर दी है, या आपने यूनिट्स में गलती कर दी होगी। इन दोनों में से कहीं एक जगह पे आपने कोई गलती कर दी है। इसको सेटिंग्स को ठीक कर लेना। आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आपकी सेटिंग्स में कोई एक ऑप्शन मॉडिफाई में जाओ। रिकॉर्ड आज की। हाँ जी, आपकी रिकॉर्डिंग डलेगी। सर ये डायमेंशन डालने को वापस एक बार करके दिखाएंगे? एक मिनट। ਉਹ ਵੱਡੀ ਕੜਾਈ ਕੱਢ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉੱਚ ਭਿੰਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਮਿੱਕੀ ਵੱਡੀ ਕੜਾਈ ਕੱਢ ਦੋ। सबका 10 फुट आ रहा है। यहाँ पे एक लाइन से दूसरी लाइन सिलेक्ट करनी है, एनोटेट में जाना है, उसमें डायमेंशन में जाना है। एक बार अब ये जैसे लाइन है, मैंने आपको लाइन बता दी थी 10 फुट कैसे डालना है। ये मीनू बार है, मीनू बार में एनोटेट में जाना है। एनोटेट में ऑप्शन आएगा, बड़ा सा बॉक्स बना हुआ है डायमेंशन वाला। डायमेंशन में क्लिक करना है, ये फर्स्ट क्लिक, और जहाँ लाइन खत्म हो रही थी
वो अपने आप ही बोल देगा। ये सेकंड क्लिक, बस ऊपर करके एक ऊपर एरो ले जाओ और कहीं पे भी क्लिक करके छोड़ो। ये देखो 10 फुट इसने दिखा दिया। सब यहाँ तक पहुंच गए? नहीं सर, नहीं हो रहा। क्या हमारे लाइन ही नहीं खींच पा रही है 10 फीट की, सबसे बड़ी बात है उसमें। लाइन कमांड नहीं हो रही आपसे? एक मिनट जरा, ये पीछे बहुत शोर आ रहा है। मैं नहीं, मिस हो गया मेरा। क्या मिस हो गया आपका? क्या मिस हुआ है आपका? हेलो सर, ये लाइन तो ड्रॉ हो रही है, लाइन कमांड भी काम कर रही है, लेकिन डायमेंशन के साथ नहीं आ रही। हाँ, डायमेंशन सर डायमेंशन के साथ नहीं लेनी है आपको। मैंने तो नहीं, लाइन ड्रॉ करके 10 लिख के फुट वाला मार्क भी डाला और 2 बार स्पेस बार दबा रहे, लाइन ही नहीं आ रही। आप ये देखो स्क्रॉल आप ऐसे ऐसे तो नहीं कर रहे, आपका स्क्रॉल हिल रहा हो बहुत ज्यादा, आपकी लाइन गायब हो रही है, आपको दिख ना रही हो। देखो अब मैं भी बोला स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, देखो मेरी लाइन गायब हो गई, आपका स्क्रॉल तो नहीं हिल रहा। लाइन गायब कैसे हो सकती है आप एक बार बताओ। एल, ये देखो एल, हाँ, लाइन ली, 10 दिख रहा है, फुट 2 बार स्पेस बार दबा दो एकदम, ये लो 10 फुट की लाइन खींचो। 11 बजे चल 12 बजे 10 फुट की लाइन खींचो। कहाँ दिक्कत आ रही है? आप स्क्रॉल देखो, आप स्क्रॉल, आपका स्क्रॉल ना हिल रहा हो या आपका माउस ना खराब हो, तो क्या होता है वो एकदम से वो स्क्रॉल जूम आउट इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपको लाइन दिखेगी नहीं, वो होगी उसी स्क्रीन में, वो दिखेगी नहीं आपको। सर ये जो ऊपर 10 इंचेस आ रहा है, ये कैसे लिखा हुआ आ रहा है? मैं बता, वो ये देखो एनोटेट में जाना है, ये ऊपर मीनू बार है, मीनू बार में एनोटेट का ऑप्शन आ रहा है। एनोटेट में क्लिक करके डायमेंशन में क्लिक करो। जैसे ही आप डायमेंशन में क्लिक करोगे, अब ये देखो मैं लाइन का फर्स्ट पॉइंट पकड़ूंगा और लाइन का लास्ट पॉइंट पकड़ूंगा, वो अपने आप ही बॉक्स वहां पे दिखा देगा कर्सर। ये देखो मैंने हल्का सा ऊपर ले गया, इन दोनों जगह पे फर्स्ट और लास्ट पॉइंट पे सिलेक्ट करके मैंने हल्का सा माउस को ऊपर करा और एक बार फिर से फर्स्ट लेफ्ट क्लिक कर दिया, तो इसने यहाँ पे रख दिया। इसने डायमेंशन दिखा दी 10 फुट। इस लाइन की जो डायमेंशन है वो 10 फुट है। जो लोग मुझे ये बोल रहे थे ना हम ऑटोकैड नहीं सीख पाए, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसी वजह से नहीं सीख पाए वो, क्योंकि उनको यूनिट्स और डायमेंशन की सेटिंग सेट करनी आई नहीं और वो हार मान। और आप सबके साथ प्रॉब्लम क्या है, कोई एक बारी में सुनता है, कोई 4 बारी बात सुनता है। एक बारी में क्यों ध्यान से फोकस नहीं करते? जो आज मैंने क्लास लिया ना, लोग यहीं फेल हो जाते हैं, लोग आगे ऑटोकैड ही नहीं सीख पाते, सिर्फ यहीं फेल हो जाते हैं वो। सर आज की क्लास यही खत्म करें, काफी हैवी हो गया है। मैं एक्चुअली एक पॉइंट सिखाना चाहता हूँ, मैं उसके बाद चाहता हूँ मैं आपको एक दिन का ब्रेक दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इन सब चीजों को ना अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो। ब्रेक देना चाहता हूँ एक दिन का, क्योंकि ना मैं चाहता हूँ इन सब में मेहनत हो जाए। मैं एक सिर्फ रूम बना के दिखाऊंगा आपको, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मेहनत करनी है। सर एक दिन का ब्रेक दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर पॉसिबल हो आज ही रात तक ये वाला वीडियो जरूर डाल दीजिएगा प्लीज। सर एक्चुअली मेरे संदीप सर का काम है, वही देख रहे हैं इन चीजों को तो, और वही कर रहे हैं इस समय।
पता नहीं मुझे, रिकॉर्डिंग का तो संदीप सर के हाथ में ही है। रोहित जी नमस्कार। रोहित जी। हाँ जी बोलिए सर। कल एक्चुअली में क्योंकि हमारा नेट की प्रॉब्लम थी, आज का तो खैर हमने सुन लिया, काफी समझ में भी आ गया, लेकिन जो कल का बेस था ना जहाँ से स्टार्ट किया था, अगर उसकी रिकॉर्डिंग भेज दें तो मेहरबानी होगी, ताकि पीछे का हम रिवाइव उसको मतलब देख सके। अभी की कमांड समझ में आ रही है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास थी वो नेट की पूरी प्रॉब्लम थी, सारे दिन तो देख ही नहीं पाए, तो उसको भेज दे तो थोड़ा अपने आप देखे उसे। आज जो है ना संदीप सर के वहाँ पे प्रॉब्लम थी रिकॉर्डिंग की, उनके साथ तो थोड़ा कोशिश करके देख लीजिएगा, होगी तो भेज दीजिए, कम से कम थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि कल का हमारा पूरा ही मिस हो गया था तो उसको हम कैप्चर कर ही नहीं पाए। आज का तो समझ में काफी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने कल बताया था वो आज ही बताया मैंने सारा। नहीं सर, जैसे शीट का है, अब मेरे ऑटोकैड के अंदर जो फर्स्ट मेनू बार के नीचे पूरे आइकन्स आते हैं वो नहीं आते हैं, उन कमांड को वापस कैसे लाऊं मैं? और मेरी फ्रंट शीट जब मैं खोलता हूँ, नई स्प्रेडशीट खोलता हूँ, तो छोटा सा व्हाइट उसमें स्क्रीन आती है, आपकी तरह 2D वर्क फ्रेम पूरा नहीं आ रहा उसमें, वो कैसे आएगा वापस? थोड़ा सा बेसिक चाहिए, बाकी सब क्लियर है, बाकी तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, अभी आप जितना कवर कर सकते हो आप उतना करो, ठीक है। मैं देखता हूँ बाकी, क्योंकि रिकॉर्डिंग कल संदीप सर से। हाँ, या थोड़ी मेहरबानी ये करिए कि लास्ट जब क्लास खत्म होती है 10 मिनट केवल जो आपने कल पढ़ाया था ना, उसको बेसिक में से 10 मिनट रिवाइज कर दीजिए शुरू से, बाकी आप कैप्चर कर लेंगे उसमें। सर जो लाइन बनाई थी आपने और उसे मिटाने का जो बताया था ना, एक बार वो रिवाइंड कर दीजिए। आप यहाँ तक पहुँच गए जो डायमेंशन लिए मैंने, यहाँ तक सबकी डायमेंशन आ गई 10। हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ गई। अब मैं एक सिर्फ आपको रूम बना के दिखा रहा हूँ, प्लीज इसको समझ लो। उसके बाद अभी तक मैं जो ऑटोकैड में स्टार्टिंग से लास्ट अभी तक पहुंचा हूं ना, मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा। प्लीज एक ही बारी में समझ लेना, और 5 मिनट के लिए सारे म्यूट पे रहना, और अगर आप चाहो तो 1 मिनट मेरे में रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन हो जा रहा है। हाँ जी, सर जो मोबाइल में चल रहे हैं ना उसमें में स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। सुनिए, मैंने कोई बात नहीं, आपको कोई किसी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने सिस्टम पर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। अब मैं स्टार्टिंग से आपको सारा बताने वाला हूँ, ठीक है जी? बस अब आप जो है सर स्टार्टिंग फ्रॉम सेटिंग, इट विल टेक मोर टाइम। 1 मिनट। हाँ जी, एक बार के लिए मैंने शिफ्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को ग्रुप में डालूंगा, और सिर्फ स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, अभी तक हमने जो भी पढ़ा एटलीस्ट आप उसको कवर अभी के अभी कर लो। कोई कुछ ना बोले, प्लीज 5 मिनट दे दो, बस मैं सारी चीजें रिपीट कर रहा हूँ। और कोई ये ना बोले मुझे कल के मैंने नहीं समझा था, आई एम सॉरी, मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो हम कभी कोर्स नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ऑप्शंस, मैं आपको रिकॉर्डिंग में देने वाला हूँ, इसलिए चिंता मत करना, आप ये देख सकते हो। ऑप्शंस में गया, ऑप्शंस में जाने के बाद ये डिस्प्ले, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा। इसमें यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन है, मैं जैसे ही कलर्स में सिलेक्ट करूंगा, इसमें कंटेक्स्ट में 3D मॉडल स्पेस, ये बाय डिफॉल्ट आपका फेस फुल स्क्रीन पे आ रहा है, जिसपे आप दिखा रहे हो वो स्क्रीन छोटा आ रहा है, बहुत नहीं आ रहा है। आपका फेस फुल स्क्रीन पे आ रहा है, और जिसपे आप डेमोंस्ट्रेट कर रहे हो वो चीज बहुत दिख रहा है सर, दिख रहा है सर, नहीं एकदम सही आ रहा है, दिक्कत नहीं है। आप उस स्क्रीन को सिलेक्ट दिख रहा है जिसमें वो छोटी स्क्रीन आ रही है ना, उसको सिलेक्ट कर लीजिए तो वो आपके में फुल हो जाएगा। ठीक है, आ गया, ठीक है। प्लीज सारे म्यूट में रहना, मैं बहुत स्पीड में बोलूंगा और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ताकि मैं चाहता हूँ फटाफट कवर करूँ। कॉन्टेक्स्ट में जाके ये 2D मॉडल स्पेस, ये बाय डिफॉल्ट सेट होगा। इंटरफेस एलिमेंट्स में यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, यानी कि बैकग्राउंड का कलर कौन सा लेना है, ये बाय डिफॉल्ट आता है इसमें। हमने ज़्यादा इसमें कुछ भी छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है। वाइट है, हम चाहें इसको मर्जेंटा कर दें, अगर हम मर्जेंटा करके, अब ये देखो, अगर मैंने इसको मर्जेंटा कर दिया, देखो हमारी जो बैक स्क्रीन है वो मर्जेंटा हो जाएगी, ठीक है? हम जोन सा कलर चाहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप सब लोग व्हाइट में काम करें। तो अगेन इधर कलर में जाना है, फाइल के बाद सेकंड ऑप्शन डिस्प्ले का है, उसके यहाँ पे इसी कॉलम में फर्स्ट कॉलम में कलर्स का ऑप्शन, इधर हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इस कलर में जाके इसको व्हाइट सिलेक्ट करना है। हम चाहे ब्लैक में भी कर सकते हैं, कुछ लोग ब्लैक में करते हैं, कुछ लोग व्हाइट में करते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो करो। व्हाइट में करोगे ज्यादा ठीक रहता है, बाकी आपकी इच्छा ब्लैक में भी कर सकते हैं।
अगर हम ब्लैक सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइन का कलर व्हाइट हो जाएगा, और अगर हम व्हाइट में काम कर रहे हैं बैकग्राउंड में तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइन का कलर व्हाइट वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसको अप्लाई क्लोज कर दिया, यहाँ से अप्लाई, यहाँ से ओके, यहाँ से अप्लाई हो गया, यहाँ से ओके हो गया। अब ये जो मेरा कर्सर देख रहे हो ये प्लस का साइन, अगर मुझे इसको बड़ा या छोटा करना है, ठीक है, अगेन उसी ऑप्शन में जाना है। ये देखो ये मेरे कर्सर का साइन, मैं इसको छोटा कर दूंगा, मैंने इतना कर दिया, अप्लाई, ओके, ये देखो मेरा कर्सर छोटा हो गया। ये हमारे ऊपर हम किस कस्टमाइज ऑप्शंस होती हैं, हमारे ऊपर हम जो मर्जी चाहें वैसा कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आया था यूनिट्स पे, इसमें जो होगा आपका डेसिमल सिलेक्ट होगा, इसको हमने आर्किटेक्चर सिलेक्ट करना है, प्राइजन में 1:2 सिलेक्ट करना है, डेसिमल और बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा, इसमें 0.00 कुछ आ रहा होगा, लेकिन हमारे को 0.00 सिलेक्ट करना है। इंटरसेक्शन स्केल, यूनिट टू स्केल इंटरसेक्टेड कॉन्टेक्स्ट, इसमें हमारे को इंच सिलेक्ट करना है, फिट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम फिट कर देंगे ना तो हमारे कमांड्स में वो फिट लेना शुरू कर देगा, इंचेस को नहीं लेगा, इसलिए हम इंचेस लेते हैं। उसको हम ओके कर देंगे, हमारी यूनिट सेट। यहीं तक लोग सीखते नहीं है ऑटोकैड, इसलिए वो सीख नहीं पाते, बड़े ध्यान से समझना है। इसके बाद मैंने आपको जो बताया था डायमेंशन स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल में आया, डायमेंशन स्टाइल में आके हमने अपना यहाँ पे न्यू फाइल करके अपनी फाइल क्रिएट कर ली है, उसको हम मॉडिफाई में जाएंगे, न्यू पे जाके हम ओके करेंगे तो हमारी ये वाली शीट खुल जाएगी। जब हमारी ये वाली शीट खुल जाएगी, ये कलर है, ये कलर इस डायमेंशन की जो लाइन है ना, ये इसको दिखाता है कि हमारे को कौन सा कलर डालना है। हमारी इच्छा है हम येलो भी डाल सकते हैं, ये देखो आपको इसमें सैंपल दिखा रहा है ये। अभी हम चाहें इसको ब्लू कर दें, हम चाहें इसको रेड कर दें, हम जो मर्जी चाहें इसको वो कलर ले सकते हैं। ये लाइन टाइप है, इसको लाइन की, और ये लाइन की वेट है, उसकी थिकनेस को बढ़ा रहा है घटा रहा है, ये हमारी मर्जी है, हम इसको बढ़ाएं या घटाएं। ये देखो कितनी मोटी लाइन हो गई, इसको बढ़ा दूंगा। नॉर्मली हम 0.25 mm रखते हैं, एक स्टैंडर्ड साइज है, या 0.18, ये एक स्टैंडर्ड साइज है, इतना ही चलता है बेसिकली। उसके बाद हमने यहाँ पे ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये देखो ये भी कलर है, ये देखो ये जो इधर वाली लाइन होती है ना, ये उसको चेंज करने के लिए आप सब कुछ प्रैक्टिकल कर लेना, लेकिन हमारे को इन सब चीजों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये उसकी वेट, ये लाइन की वेट दिखा रहा है, ये देखो मोटी हो गई लाइन, लेकिन हम इनको ज्यादा छेड़ते ही नहीं है, हमारा मतलब ही नहीं है इनको ज्यादा छेड़ने छोड़ने, तो हम उतना ही करेंगे जितनी हमारे को अभी टेम्परेरी इस पीरियड में जरूरत है। टेक्स्ट में गए, देखो डायमेंशन का जो टेक्स्ट है, अब इसको देखो हम क्या चाहते हैं, ब्लैक में आए या रेड में आए, ये देखो हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, हम ब्लैक में ही रखेंगे, ठीक है। ये उसका टेक्स्ट का स्टाइल, ये देखो। अब ये टेक्स्ट की हाइट, इसको 0.51:8, ये अपने आप ऑप्शन आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा घटा लेना, हमारे को टेक्स्ट इतना दिख जाए ताकि एक एवरेज साइज हमारे को दिखना चाहिए जो हमने लिया हुआ है। फ्रिक्शन हाइट में 1.1 कर दो, 1.0 कर दो, 1.5 कर दो, नो दिक्कत। उसके बाद प्राइमरी यूनिट्स में आर्किटेक्चर सेलेक्ट करके प्राइजन में 1:2 सिलेक्ट करके ओके कर देना है, और उसके बाद कुछ नहीं करना, सेट एज करंट एंड क्लोज, दैट्स इट। ज़्यादा छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी है, इतने में ही हमारा सब कुछ हो जाता है। दूसरी चीज़ जो मैंने अब आपको बताई थी, हम जब लाइन की कमांड लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी। अब मैंने स्पेस बार दबाया, मैं कमांड से बाहर आ गया। अब मुझे इस लाइन को बढ़ाना है, मैं कैसे बढ़ाऊंगा, ये जो डॉट है, इस डॉट को मैं पकड़ूंगा, इस डॉट के साथ मिला दूंगा, ये लाइन हमारी बढ़ेगी। इस डॉट को पकड़ूंगा, इस लाइन के साथ मिला दूंगा, ये डॉट हमारी बढ़ गई। अब मैं चाहता हूँ ये मेरी जो कमांड है, बाय मिस्टेक मैंने कर दी, मुझे ऐसी करनी नहीं थी, मेरे से 2 कमांड फालतू हो गई है। मैं कंट्रोल Z करूंगा, फिर से कंट्रोल Z करूंगा, अंडू कमांड हो जाती है, ये अंडू कमांड हो गई है, ठीक है। अब फॉर एन एग्जांपल के लिए, अब ये मैंने लाइन जो है, ये मैंने एक लाइन यहाँ बढ़ाई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी एक्सटेंडेड लाइन है, ये एक्सटेंडेड लाइन देखो, मैं यहाँ से भी इधर कर सकता था, ये आपको दिखाने का तरीका था। अब ये देखो, मैंने एक चीज और आपको ये सिखाई थी, मान लीजिए ये आपकी लाइन है, देखो ये एक लाइन है, ये दोनों लाइनें हमारी ये एक्सटेंड हो रही है, ये इधर से ये पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है, ये पॉइंट एक्सटेंड हो रहा है। अगर मैं चाहूँ डॉट से भी नीचे कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर एक और ऑप्शन है ट्रिम, TR, ट्रिम करा, स्पेस बार दबाया, ट्रिम की कमांड। अब ये कह रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मैंने ये देखो, मैंने ऐसे
ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैंने एक बार फिर से स्पेस बार दबाया। अब हमारे को जो एक्सटेंडेड हमारे को एरिया नहीं चाहिए, ट्रिम मतलब कैंची काटने वाला, जो फालतू की जगह उसे काट देगा। इसको सिलेक्ट करा काट दिया, इसको सिलेक्ट करा काट दिया, मैंने एक एक क्लिक करा वहां पे जाके इसने ऑटोमेटिक उसको काट दिया। ये थी ट्रिम कमांड। अभी आगे जाके हम बहुत अच्छे से सीखेंगे, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैं अभी आपको बेसिकली समझा रहा हूँ ये चीजें होती हैं। उसके बाद मैंने आपको अब मैंने डायमेंशन स्टाइल सेट कर दी, यूनिट सेट कर दी। अब L स्पेस बार, एक मैंने लाइन ली, F8 दबा के ऑर्थो ऑन करेंगे। अब मैंने देखो 10 लिखा और एंटर के साथ जो बटन है फुट वाला, फुट दबा दिया, एक बार दबाया है सिर्फ और स्पेस बार दबा दिया। अब ये देखो इसने 10 फुट की लाइन खींच ली है, उसने वहीं पे पॉइंट रोक दिया अपना। अब वो नेक्स्ट कमांड मांग रहा है मेरे से, मेरे को नेक्स्ट कमांड नहीं देनी, अब मुझे इसी में कमांड खत्म करनी है। मैं एक बार फिर से स्पेस बार दबाऊंगा, मैं कमांड से बाहर आ गया। ये मैंने अभी तक सिखाया था। अब उसके बाद कुछ भी नहीं है, एनोटेट, ये ऊपर मीनू बार है, ये उसके नीचे टूल बार होते हैं, ये सारे इन सबको ऊपर जो होम सॉलिड ये सब मीनू बार है, उन मीनूज के जो टूल है वो उसके नीचे आ रहे हैं। अब हमारे को एनोटेट में जाना है, एनोटेट में जाके हम सेलेक्ट करेंगे डायमेंशन, क्योंकि हम डायमेंशन की स्टाइल ऑलरेडी फिट कर चुके हैं अपने सिस्टम पे, अपनी फाइल पे। तो हमारे को ये देखो फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है और लास्ट पॉइंट सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट के बाद लास्ट पॉइंट पे आ जाएगा, या मिड पॉइंट पे भी आ सकता है। ये देखो मिड पॉइंट पे पकड़ लिया इसने, या लास्ट पॉइंट। हमने लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करा, हमने हल्का सा, अब 2 बार मैंने कर्सर दबाया फर्स्ट पॉइंट पे और लास्ट पॉइंट पे, मैंने दोनों बार लेफ्ट क्लिक करा। अब मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया, मैंने एक बार और लेफ्ट क्लिक कर दिया, अब इसने दिखा दिया 10 फुट। उसके अलावा मैंने जो एक चीज और कवर करी थी, मैंने यहाँ मॉडल के बाद ये सेकंड ऑप्शन है, ये एरो दिखा रहा होगा, स्नैप मोड। स्नैप मोड में जाना है, स्नैप सेटिंग्स। स्नैप सेटिंग्स में जाके ऑब्जेक्ट स्नैप्स में जाके हमें कुछ नहीं करना, ना ज्यादा सोचना है, सीधा सिलेक्ट ऑल करो। अगर ये ऊपर के 2 ऑप्शन सिलेक्ट नहीं है इन केस, तो उनको भी सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट ऑल करके ओके कर दो, डेट से। उसके बाद ये हमारी सारी लाइंस को खुद ही पकड़ना शुरू कर देगा। अगर हम सिलेक्ट नहीं करेंगे ना उसको, और स्नैप्स को, तो ये कुछ भी मिड पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, ये कर्सर नहीं पकड़ेगा। अभी तक बस मैंने इतना सिखाया है, बस इसकी रिकॉर्डिंग में आपको एज सून एज पॉसिबल अभी भेज दूंगा। आप इतना ही समझ लो अभी तक, वो भी बहुत आपके लिए। अब आप सब बोल सकते हैं, अब आप सब म्यूट ऑन कर ले। क्लियर है सर? ठीक है, मैंने अभी तक जो स्पीड में आपको विदिन 2 मिनट्स 4 मिनट्स के अंदर बताया, मैंने उससे ज्यादा अभी तक कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ यही सिखाया। यहाँ तक सबको पता चलना चाहिए। अब मैं आपको एक रूम बनाना सिखा रहा हूँ, रूम कैसे बनाते हैं। और अगर आप कहोगे उसके बाद कल का ब्रेक चाहिए, आप ब्रेक ले सकते हो, लेकिन अभी तक का वर्क सबका मैं चाहता हूँ कंप्लीट हो। इसका कैट नहीं हो, कैट डाल ले, बाकी सब कंप्लीट कर ले। अब ये देखो, अब मैं एक रूम बना रहा हूँ, मैंने एक लाइन की कमांड ली, मैंने एक, हमारी जो लंबाई है मान लो 15, देखो डायमेंशन देखते जाना, 15 फुट का साइन दिया, एंटर मार दिया, एंटर मतलब स्पेस बार। अब लंबाई कितनी है, लंबाई सपोज करो 12 फुट स्पेस बार, चौड़ाई भी 15 ही होगी, 15 फुट स्पेस बार, और ये 12 फुट। अब ये देखो 15 बाय 12 का, अब ये एक बॉक्स बन गया हमारा। ये देखो 15, इसको यहां से ले लिया, ये देखो 12 दिख रहा, 15 बाय 12। यहां तक क्लियर है? आप सब म्यूट खोल लें, सबके सब म्यूट खोल लें और बताएं किसको नहीं समझ में आया। सर केवल इतना क्वेश्चन, जो डायमेंशन आप दिखा रहे हैं 15 फीट और 12 फीट का, जिसको आपने ड्रैग करके खींचा था, इसके लिए ऊपर कहीं जाने की जरूरत तो नहीं थी? जो आपने डायमेंशन के पास ऊपर जो बना था, केवल ऐसे ही ड्रैग कर देंगे? अगर मुझे केवल मैंने एनोटेट में किया, एनोटेट में जाके मैंने डायमेंशन को सिलेक्ट करा, फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करा, लास्ट पॉइंट को सिलेक्ट करा, दोनों को मतलब सिंगल क्लिक करा मैंने, और उसके बाद मैं कर्सर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, और मैंने एक बार और सिंगल प्रेस करना है, जिस भी हाइट पे लेके जाना हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैंने सिर्फ पॉइंट्स क्लिक करा और उसने वहीं पे जाके रुक दिया, और उसने ये दिखा दिया कि भाई तूने जो तेरा फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो सिलेक्ट करा था, हमें लेफ्ट वाला वो दबाना है या स्पेस बार दबाना है? लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट, ठीक है।
क्या कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी? अभी तक हमने क्या करा है? वेरी क्लियर। आपकी जसवीर मैम, आपकी वॉइस बिल्कुल कट हो रही है। सर ये डायमेंशंस उसमें एरो क्यूज नहीं आते। एक मिनट, पहले एक एक करके बोलो प्लीज। सर ये डायमेंशंस आपने दिए हैं उसमें एरोज क्यों नहीं आते? सर डायमेंशन में एरो एक्चुअली हमने ना उसका भी साइज नहीं बढ़ाया, वो अभी मैं सिखा दूंगा। वो इट्स नॉट अ बिग डील, वो सब इजी, वो डायमेंशन स्टाइल में जाके चेंज हो जाता है। हाँ जी, अभी एरोज देना जरूरी है कि नहीं है? नहीं बिल्कुल देना है, बिल्कुल देना है। ओके, वो अभी बता दूंगा। डायमेंशन स्टाइल में उसका साइज बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं, इजी है। अभी तक जो समझाया है वहां तक कोई डिस्टरबेंस, कोई वहां तक प्रॉब्लम, कुछ ना समझ में आया किसी को? देखो कोई मुझे ये ना बोले कल मुझे फिर से सिखाओ। सर ये आपने लाइन कमांड देके जो ये बॉक्स बनाया रूम का, ये तो ठीक समझ में आ गया। जो ये स्पेसिफिकेशन 15 फुट का ऊपर जा रहा है, सब इसे खींच के ले जाएंगे तो अपने आप दिखा देगा ये। हाँ, ऊपर जितना भी ऊपर करना हो, ये देखो मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। ये देखो मैंने जहां से डायमेंशन लेनी है मैंने यहाँ से लेनी है, कहाँ तक लेनी है मैंने यहाँ तक लेनी है, ठीक है। अब मैं जितना ऊपर लेना चाहूँ, हल्का सा कर्सर को जरा सा ऊपर करूंगा, जरा सा, जितना मर्जी ऊपर ले जाऊँ नीचे ले जाऊँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आपको दिखाने कर्सर को ऊपर ले जाके जस्ट क्लिक लेफ्ट क्लिक कर दें, आपको डायमेंशन ले लेंगे। ठीक है, सिंगल क्लिक, जरा सा ऊपर कर दो, जितना मर्जी नीचे कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपको समझाने के लिए ये चीजें। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू। हर बार एनाटोड के पास जाना पड़ेगा जब भी डायमेंशंस लेनी है? हाँ, एनोटेट डायमेंशन, हाँ जी। So every time we have to select anatode? हाँ जी मैम। अभी तक क्लियर है? अब आप एक बात बताइए, आप चाहते हैं कल क्लास लेनी है या कल का ब्रेक चाहिए, या आपको क्लियर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, हम तो आगे बढ़ेंगे। क्या कल ब्रेक ही दे दीजिए? कल का ब्रेक रखो। और सर कल का ब्रेक, तीन ही वीडियो आए हैं कल का ब्रेक, लेकिन आज का वीडियो प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, आज वीडियो डाल देंगे तो। ओके। और वैसे भी कल संदीप सर का एस्ट्रो वास्तु चालू है ना? उनका तो टाइमिंग 2 बजे से है वैसे। बट कल का ब्रेक ही रख लीजिए सर, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। सर ऑटोकैड के ओनली 3 ही वीडियो आए हैं। संदीप सर एक्चुअली किसी इंटरनेट इश्यू की वजह से उनकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही, लेकिन सर वीडियो कोशिश करूंगा वीडियो सारी अपडेट हो। सर वीडियो होता तो अच्छा रहता है। नहीं, आप अभी जो मैंने स्पेशल रिकॉर्डिंग करी है वो आपको मिलेगी। अभी मैं आपको डाल उसे सर ग्रुप पे डाल दो। हाँ मैं डाल। और उसके अलावा अभी तक और कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग जल्दी डाल देना सर। एग्जैक्टली, वो डाल देंगे। ठीक है, तो हम कल का ब्रेक रखते हैं, परसों 11 बजे मिलते हैं। थैंक यू सर। जिसको ना समझ में आ रहा प्लीज ग्रुप में डाले, मैं ग्रुप में रिप्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर यहाँ तक कंप्लीट पार्ट होना चाहिए आप सबका, ताकि मैं अब आपको एक्चुअल में एक प्लान बनाना सिखाऊं, क्योंकि मैं परसों से प्लान बनाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है सर, राइट सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। बात करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर जी। थैंक यू।